अपना क्वेश्चन पूछेगा जरूर। आगे बढ़े, अब तो लिखा ही। देखो जी, इन सबको जितना बताओ उतना क्वेश्चन पूछेगा जरूर, को बताते हैं। अब बोलो, इसमें कोई डाउट? बस, ये मैराथन होगा, ये वाला ऑनलाइन रहेगा। टॉनिक बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगा। टॉनिक 3 दिन है, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन कंटिन्यू, और 1200 से लगभग 1000 क्वेश्चन के आसपास है। सब सब्जेक्ट का लगभग 150 जैसे कोई सब्जेक्ट छोटा है तो उसमें 100 होगा। जैसे इकोनॉमिक्स है तो 6-7 क्वेश्चन आते हैं और फिक्स रहता है कि कहाँ से आएगा। जैसे आयोग पूछ देगा, सुधार आयोग, पंचवर्षीय योजना पूछ देगा, और ये सब चीजें। हाँ हाँ, ये सब चीजें रहेगा। और एक, हाँ, ओपन टेस्ट एक होगा, वो बहुत जल्दी आपको अनाउंस कर देंगे। इतने बच्चे हैं कि सेंटर नहीं मिल रहा है। अब आधा को कम करेंगे, आधा को किसको भेजे किसको नहीं भेजे। टेस्ट में तो सब खत खा के निकल जाता है सब। नहीं समझा गया? बापू साहब अगर क्वेश्चन ले जाने नहीं देगा। बापू साहब अगर झुंझुना है तो कुछ नाश्ता नहीं ले जा सकते, कुछ खाने पीने को नहीं ले जा सकते। बड़ी नौटंकी है उसका। ले जाएंगे तो कहेगा कि तुम मौर्या में से खरीद के ले जाइए। हाँ, 90 रुपये का समोसा देगा इसको। नहीं समझेंगे? आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, ओके, ठंडा लग रहा है बेचारा की, लग रहा है। चलिए आप देखते हैं। नाक में खोदा कर लोग आगे बैठ के हैं। प्रस्ताव वगैरह पढ़ा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में बताइए, महात्मा गांधी को मारने के लिए कौन सा आंदोलन चला? ऑपरेशन रूबी का सत्याग्रह का दूसरा नाम दिल्ली चलो। फिर 42 में आया क्रिप्स हुआ। क्रिप्स को हम लोग समर्थन दिए। क्रिप्स नौसेना विद्रोह 1946। आईएनएस तलवार, जहां का नाम क्या था? तलवार। ये बता दिए कैबिनेट में संविधान सभा गठन किस आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन के आधार पर। और संविधान सभा भी बनी और अंतरिम सरकार भी बनी कैबिनेट मिशन के आधार पर। दो ही चीज हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर, एक अंतरिम सरकार बना और एक संविधान सभा बना। संविधान सभा में कितने लोग थे? 389। अब ये पॉलिटी में पढ़ा दिए, पॉलिटी में पढ़ा दिए 389 सदस्य संविधान सभा में। और अंतरिम सरकार बनी जिसके अध्यक्ष वेवला था। समझ में कौन था? वेवला था। और उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। उद्योग मंत्री जान मथाई। उद्योग मंत्री शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। रेल मंत्री अबुल आसफ अली। विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। विदेश मंत्री शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम समझ में क्या? किसी को दिक्कत? कैबिनेट मिशन वगैरह बता दिए। अंतरिम सरकार का मतलब है टेम्पोररी गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। जैसे बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार चल रही है। यूनिवर्सिटी है ना, तो मेन गवर्नमेंट नहीं है क्या? अंतरिम सरकार। कैसा है? अंतरिम सरकार। किसी को दिक्कत? नेपाल में भी क्या है? अंतरिम सरकार। जब संविधान बन जाता है तो ओरिजिनल पूरी सरकार चली जाती है, तब ये अंतरिम सरकार है। समझ गया? कैबिनेट मिशन में क्या मुस्लिम लीग को पाकिस्तान दिया गया था? नहीं। उसके बाद जब दंगा फसाद कर दिया तब जाके हो गया। सांप्रदायिक दंगों के कारण क्या हो गया? देश का विभाजन हो गया और पाकिस्तान का निर्माण हो गया और हम लोग का इधर हो गया। हम लोग ने एक गौर करके देखिएगा, अजीब विडंबना भारत में देखिएगा। 1947 में हमारा टुकड़ा होता है, वीआईपी मॉडल में लिखा गया। ऐसे लिखा था देखो, 1947 में और 10 साल पहले 1937 में, ठीक है, वो अपने से पलट जाता है। ले उनने ले जाके चल दिया। देखो 1947 में जब हमारे से टूट कर पाकिस्तान बनता है, ये क्यों बना? इसको गौर करके देखना। इसका कारण था अंग्रेज डरते थे देश से। तो कोई भी किसी, तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं है ना, सब छोड़ इनकी हिम्मत। आपके जिले के डीएम की इतनी हिम्मत नहीं है जबरदस्ती आके आपके खेत में बंटवारा कर देगा। तू का चाचा क्या हुई, तू चाहे ढेला नहीं मार देगा उनको। आप है कौन सी आज की डेट में, जबकि इंसान की कोई वैल्यू नहीं। डीएम चाहे तो ना देगा बढ़िया आदमी को। आजम खान को कहां ले गया? देखा उत्तर प्रदेश में मंत्री बनते थे तो पैक करके एकदम निकाल दिया उनको एकदम वहां पे। तो डीएम के पास बहुत पावर होता है। लेकिन आज के टाइम पे डीएम अगर आपको कह देगी आपका 100 बीघा जमीन है, उसमें कहीं 1 बीघा काट के आपके एगो पर्दा का दिया होगा, आप छोड़ देंगे डीएम को? हां, नहीं छोड़ेंगे। अंग्रेज इतना बड़ा देश कैसे तोड़े? ये बात वो डरते थे, इतना डरते थे सर कि उनका कहना था कि 1857 की क्रांति हो जाएगी, काट डालेगा सभी सब। तो अंग्रेजों को हिम्मत नहीं थी भारत का विभाजन करने का, इसलिए उन्होंने इसको ट्रायल लिया कि हिंदुस्तानियों को देश के प्रति प्रेम है भी या नहीं, या केवल मोटिवेशन है। एक होता है बच्चों में देखिए मोटिवेशन, और एक होता है सच में घर पे पढ़ने वाले। तो पूरी ये इंडिया की खराबी है। इंडियंस के पास आइडियाज बहुत रहेगा, मोटिवेशन बहुत रहेगा, बट लीस्ट वर्किंग होते हैं हम पूरे लोग यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एक दो यहाँ पे, ज्यादातर लोग हम ज्यादातर काम नहीं करते हैं। समझ में क्या? तो ये बात कौन चेक करना चाहते थे? अंग्रेज। इसके लिए वो डरते थे कि 1857 की क्रांति ना हो जाए। इसलिए अंग्रेजों ने 1935 में कहा कि हम भारत से तोड़कर बर्मा को अलग कर देंगे, यानी म्यांमार को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। बट हिम्मत नहीं थी उनकी अलग कर सके। वो डर रहे थे कि भारतीय कुछ बोल पा रहे हैं कि नहीं, इनकी जमीन हम तोड़ रहे हैं जबकि हम इनके कोई नहीं है। जरा देखते हैं इनके अंदर हिम्मत है या नहीं है। तो ये सब केवल अभी अधिनियम बना दिया कि विचार किया जा रहा है, इस पे एक्शन लिया जाएगा, लेकिन तोड़ा नहीं सा। देखा सके भारतीयों को कोई एतराज नहीं है। कहां से क्या बीएस है सभी सब, इसको कोई एतराज नहीं है। इसका देश तोड़ रहे हैं, हमने 35 में बोल दिया कि करेंगे। उन्होंने उनको लगा कहीं विरोध होगा, कहीं विरोध होगा। उधर द्वितीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था अंग्रेजों के ऊपर। जर्मनी उधर आग बबूला हुआ था, मारना चालू कर दिया, छिट लड़ाइयां चालू हो गई थी। उस दौर में भी भारतीयों ने एजुकेशन नहीं दिखाया। 1946 बीता, 36 बीता और 37 में अलग कर दिया। 37 में अलग कर दिया, बर्मा भारत से अलग हो गया। और यही रिपोर्ट लगा दिया गया, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनका एक देश तोड़ दीजिए। ये कुछ नहीं, ये रिपोर्ट है यहाँ पे। हम अच्छा कुछ भी कर ले, पाकिस्तान टूटा इसलिए क्योंकि हमने म्यांमार को कुछ बोला ही नहीं। अब कुछ बोला नहीं। आज की डेट में आप ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर ले, आपको पता है कि आप लौटेंगे तो दुश्मनी करेगा सब। तो आप क्या करेंगे? एक टुकड़ा करेंगे, एक टुकड़ा करेंगे कि आपस में लड़े सब। और टुकड़ा किस आधार पर करेंगे? ऐसा करेंगे कि लड़ते रहे सब, जो भी आधार हो। यहाँ पे बीच शहर में फाड़ दे लाइन एकदम, जो घना आबादी है, जैसे मान के चलिए पटना में बीच में अशोक आबाद चीन पार देखिए, वाला दूसरा देश होने वाला दूसरा देश, तो पटना यूनिवर्सिटी फेंका जाएगा, पीएमसी में फेंका जाएगा उधर सब। नहीं जाएगा, बीच में से लाइन पार दे एकदम यहाँ पे, जा हमेशा बवाल होते रहेगा। नहीं समझ गया? हमने कुछ नहीं बोला यहाँ पर। तो अगर ऑस्ट्रेलिया का विभाजन करे, 2-4 जिला साइड करे, कोई नहीं बोलेगा। अगला तोड़ेंगे, कोई नहीं बोलेगा। अगला बोलेंगे, नहीं बोलेगा। यहाँ पे 1893 अफगानिस्तान तोड़ा, कुछ नहीं बोले। 1937 म्यांमार तोड़ा, कुछ नहीं बोले। इवन हम पाकिस्तान के लिए भी इसलिए बोलते हैं कि धर्म की लड़ाई है। आज भी अगर गौर रियलिटी देखिएगा यहाँ पर, और पाकिस्तान भी इसलिए लड़ता है कि धर्म की लड़ाई है। वो कहता है कि दुका गजवाई हिंद करेंगे, ही करेंगे, यहाँ पे भारत में आके मिलेंगे, कहता है कि भारत को हम मिला लेंगे। तो भाई तुम अगर भारत को मिला भी लोगे ना, तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। तुम भी इंडिया के नाम से जाने लोगे। चाकू गिरे तरबूजा पे, तरबूजा गिरे चाकू पे, कटना तो तरबूजा को। सोचो तुम मिलाओ या आके मिलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन उन गधों को कौन समझा, वो भी धर्म के नशे में है, ये भी धर्म के नशे में, समझ गया। और धर्म का नशा सबसे आसान से किसको होगा, जो गरीब है। गरीब इंसान इस समय बहुत पीसता है, तो हम लोग गरीबी की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। और जिस राज्य में हम लोग हैं, इस राज्य का क्या ही पूछना है। यहाँ पर 70% की आबादी इतनी भयानक गरीबी के हिसाब से कि वो आज चाहे तो एक साइकिल नहीं खरीद सकते। 70% पॉपुलेशन को आप कहिएगा साइकिल खरीदो तो 1 महीना प्लानिंग करना पड़ेगा। ये रियलिटी है। इस राज्य की 80% आबादी अगर त्योहार ना हो, शादी ब्याह ना हो, तो नए कपड़े नहीं खरीदती है, समझा, नया कपड़ा नहीं खरीदा जाता है। ये वहां पे तो वैसे देश को तोड़ना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अंतरिम सरकार के बाद दंगे फसाद करा के किसने तोड़ दिया, जिन्ना ने। मेनली कौन था, जिन्ना ने। जिन्ना तोड़ दिया वहां पर। जिन्ना को ये लगा था कि देखो, जिन्ना और हरि सिंह 2 लोग के अंदर एक ये चीज का वो था ना कि हम सुपीरियर रहे, हम क्या रहे, सुपीरियर, हेड ऑफ द स्टेट रहे। जिन्ना को लग गया था कि इंडिया में रहकर तो हम हेड ऑफ द स्टेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। देखा गांधी को तो पद नहीं मिला है, गांधी जी को तो पद नहीं मिला कोई। अम्बेडकर साहब ने अंतरिम सरकार में कोई पद ही नहीं ले लिया, लिए नहीं। अच्छा, लड़ाई इस बात की है कि अम्बेडकर साहब को, मतलब जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री होना चाहिए कि सरदार पटेल को। हमरा से कोई पूछता था, हम कहते अम्बेडकर साहब को। नहीं समझ गया, आगे बढ़ा जाता है तरीके से, लड़ाई खत्म कर दिया। अम्बेडकर साहब में क्या कमी थी, वो व्यक्ति था जिसको प्रधानमंत्री ने अलग क्षेत्र दिया था और ठुकराया था। किसी को भीख मांगने नहीं गया था अम्बेडकर साहब। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अलग से क्षेत्र दिया था। आप पढ़े इसी को। और अगले साल 24 सितंबर 1932 को पूना के यरबदा जेल में खुद जाने वाला व्यक्ति कौन, अम्बेडकर साहब। जेल में तो गांधी थे, खुद झुक के जाने वाले कौन, अम्बेडकर। और अपना दिया हुआ क्षेत्र लौटाने वाले कौन, अम्बेडकर। बदले में क्या मांगा, आरक्षण। आज वो भी चुकता है। अरे दादा हो दादा, आज चुकता है कि अम्बेडकर। सोचो इंसान क्या छोड़ा है, अपना देश छोड़ा है। तो क्या करिए हम लोग, म्यांमार अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, वो अपना ले लेते, दे दिया गया था, ले नहीं लेते, दे दिया गया। ये नहीं पढ़ा है तब लगता है। उसके बाद सोचिए उस इंसान ने क्या छोड़ा है। कल्पना कीजिए अगर वो दे दिया होता सब। तैयारी सब चली थी, क्योंकि विभाजन पास आ गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में बढ़ने लगा था, इसलिए तैयारी पहले से चली थी कि इसी आनंद फानंद में देखिए बर्मा को अलग किया गया था। और अम्बेडकर साहब अगर मान गए थर्ड राउंड टेबल समिट, 1935 के अधिनियम में 2 देश टूटा, एक बर्मा तोड़े बौद्ध के आधार पर, एक भारत में एक और टूटा दलित के आधार पर। 1935 के अधिनियम, ये 1935 के अधिनियम की तैयारी थी और तब उस इंसान ने छोड़ दिया ये पद। और अगर लेते तो आजाद देश का पहला प्रधानमंत्री होता इंसान। उसके बावजूद उस इंसान ने इतना सेक्रीफाई किया और यह देश उसको दलितों का नेता कह के बुलाता है। दुर्भाग्य है। सोचिए उस इंसान ने एक देश का टुकड़ा होने से बचाया। किसी की क्षमता थी। अच्छा, अम्बेडकर साहब के घर को दिया था बनाने, खुद आए थे आरक्षण के लिए। उसके बाद लगता है कि आरक्षण खराब थे भाई साहब, वो कहा कि जियो मत दो। तब बहुत अजीब टाइप का आप देखेंगे ना, तो हुआ कि जब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो जाएगी ना, आप उनको समझा ही नहीं पाएंगे। और ट्रेन के जनरल डिब्बा में क्या समझा पाएंगे, तुम्हें खाली मारा मारी है सीट का, बाहर में जरूरत नहीं है सीट, ट्रेन रुका, खाली बोतल लेकर पानी भरो बस। ट्रेन के जनरल डिब्बा में एक दो हवाले पे यहाँ पे नहीं समझ गया। और सब देखिएगा, कोनो भुजिया सब्जी लेकर चल रहा है उसमें, कोनो लिट्टी बिछान के चल रहे हैं, कोनो चना फुला के चल रहे हैं, जितना ही सब चीज उसकी मेंटलिटी अलग है। अब आप चले जाएंगे थोड़ा सा अपर क्लास में, तो उसकी मेंटलिटी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यहाँ पे वहाँ क्या है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन आपको मिलेगी, उसको आपके भाषण का मतलब नहीं है, नहीं समझ गया। चना अपने घर से फुला के ले जाएगा, अब बेचने वाले से मिर्चा मांग लेगा। तू बेचारा और झनक जाएगा, एक तो तुम खरीदा नहीं कुछ, उस पे तो मार दिया, हम से मिर्चा मांग दिया, नहीं मांग दिया। अरे गधो, कम से कम तुम लोग तो नहीं मांगा करो। हाँ, दे देता है अलग बात है, बट समझिएगा समाज कैसे चलता है। समाज में अमीर का रहना जरूरी है, क्योंकि ये खर्च करेगा। समाज में अमीर क्या होगा, खर्च करेगा। ये रहेगा तो दुकानें चलेगी, जाएगा तो समोसा खाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, नया कपड़ा खरीदेगा, गाड़ी घोड़ा खरीदेगा, अपने घर काम करने के लिए किसी पोछा मारने वाले को रखेगा, ड्राइवर को रखेगा, मालिक को रखेगा। ये चीज बड़ा खर्चीला होगा। तो बाकी जो लोग हैं वो दुकानें खोलेंगे उस चीज की, कोई कपड़े की दुकान खोल रखेगा, कोई यहाँ पे। जहाँ खर्चीले लोग नहीं रहेंगे वो जगह नहीं चल सकता। गांव के लोग खर्चीले नहीं होते, इसलिए गांव में चौराहे पे एक दो दुकान रहेगा, चौराहे पे एक होटल रहेगा, पहले खुलेगा, वो पर्दा वाला होगा, ठीक होगा, बगल में और खोले रहेगा। लेकिन होटल पहले के रहेगा, नहीं जान जाएगा, बिजली का पोल गिरा के पिस्टूल बने रहेगा भाई। ये फिक्स हो गया, इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी इसी पे चलती होती है। वहाँ खर्चीला लोग नहीं है, वहाँ पे नहीं समझ गया, कम होते हैं लोग, थोड़ा सा कम खर्चीले। अब मिठाई में 3-4 वैरायटी रहेगा, वही 3-4 वैरायटी है जो अभी मिठाई में गौर करके देखना। गांव के चौराहे पे वही मिठाई रहेगा जो 1 महीना तक खराब ना हो। बर्फी, लड्डू, सफेद का रसगुल्ला, सेव, बुनिया, स्पॉन्ज, हो गया काम खत्म। सुबह शाम चना घुगनी छान देकर चाय लेते रह लो। शाम के 4 बजे से पकौड़ी चले दो, फिक्स हो गया। पत्ते में वो पता क्या ना कि बैलेंस हो रहना चाहिए। हम लोग क्या हो गया था, बैलेंस नहीं हो गए थे, इस वजह से सांप्रदायिक हिंसा दंगा बहुत क्या हो गया था, ज्यादा फैल गया। इसका फायदा किसने उठाया, जिन्होंने उठाया, माउंट बेटन योजना गया, अब इतना क्या किया, विभाजन करके ले गया, चलाया, प्रस्ताव पास किया था 18 जी, प्रस्तुत हुआ था, पास हो गया, विभाजन हो गया। हाँ, चलता बस अंतरिम सरकार ने ये गया था, लिया था कहाँ पे, पाकिस्तान, जाके वहाँ बन गया, ये बन गया। चलिए अब देखते हैं भारतीय प्रेस कुछ याद करने के लिए दिया था हम लोगों को, आगे बढ़े। सर आप गांव में रहे हैं क्या, मगरमच्छ से पूछ रहा है, तैरना जानते हैं क्या, बताइए इसको। हम शहर में रहते जरूर हैं, लेकिन हम कहाँ के गाँव। तुम लोग जिस गाँव के होंगे उससे हम खाटी गाँव के एकदम, नहीं समझ गया। हम आज भी लोग भोर नहीं बोलते, बिहान बोलते नहीं समझ गया। चलो अब देखते भारतीय प्रेस का विकास। भारत में प्रेस सबसे पहले किसने चालू किया, पुर्तगालियों ने। सबसे पहले किसने चालू किया, पुर्तगालियों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना प्रिंटिंग प्रेस लाया था, लेकिन सफल नहीं हुआ था। लेकिन पहला भारत का अखबार पहुंचा था बंगाल गजट। बंगाल गजट किसने चालू किया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी। जेम्स ऑगस्टस हिकी। तो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने भारत का पहला अखबार बंगाल गजट को क्या किया था, प्रस्तुत किया था, क्या किया था, प्रकाशित किया था। 1980 में ही प्रकाशित इंडिया गजट दूसरी पत्रिका थी, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसर मतलब प्रतिबंध लगाना। सेंसर मतलब क्या होता है, प्रतिबंध। जैसे अभी देखना ना, फिल्मों पर, हिंदी फिल्मों पर एक बोर्ड बैठता है जिसका नाम है सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड में कुछ लोग होते हैं, 10-15 लोग होते हैं। कोई सामाजिक विज्ञान का जानकार होता है, कोई धार्मिक विषयों का जानकार होता है, महिला होगी उस बोर्ड में, कुछ पुरुष होंगे, हर धर्म के कुछ लोग होंगे, पूरी उसको सामाजिक, कुछ ग्रामीण क्षेत्र होंगे, कोई शहरी क्षेत्र का होगा, कोई पहाड़ी क्षेत्र का होगा, कोई साउथ इंडिया का होगा, तो उसको बड़ा वर्सेटाइल उस बोर्ड को बनाया जाता है। फिर वो बोर्ड के लोग बैठ के अकेले में फिल्म देखते हैं, उस समय उनके लिए पर्दे पे चलाया जाता है। अब जब वो फिल्म देखेंगे, वो डायरी कलम लेकर रखते हैं, इसी को हाँ 2 घंटा 3 मिनट पर यहाँ पे ये वाला सीन कट कर देना है, वो सब लिखते हैं यहाँ पे। जब पूरा सीन हो जाता है तब जाके वो सर्टिफिकेट देते हैं, समझ गए। इसलिए फिल्म में देखिएगा ना, फिल्म स्टार होने से पहले वो सर्टिफिकेट आता है, वो साइन मोहर लगता है सेंसर बोर्ड का, तब फिल्म को क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, अदरवाइज में नहीं रिलीज कर सकते। तो ये हो गया सेंसर। तो अंग्रेजों ने ये सेंसर बोर्ड भेजा था अखबार के लिए कि अखबार पे क्या छपेगा इससे पहले तुम हमारे पास ले आओ।
जैसे अभी आप लोग का क्वेश्चन पेपर छपने से पहले एक बार स्क्रूटनी के लिए जाता है कि ये लेवल ठीक है या नहीं है, वैसे वो सेंसर बोर्ड के लिए स्थापना कर दिया था। भोजपुरी में सेंसर बोर्ड नहीं है, भोजपुरी में कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। कोनो गांव में कोनो महिला को उठा लो, हीरोइन बना दो, धमा धमा नाच देगी, वो चल जाएगी यहाँ पे, नहीं चल जाएगा यहाँ पर बस। और फिल्म, हिंदी फिल्मों में जो हीरोइनें नाचती हैं या साउथ इंडिया में जो हीरोइनें नाच रही होती हैं, उनके नाचने में कला होता है, समझ गया? कैमरा फिक्स रहेगा। अब भोजपुरी में ना इक्वम नाचेगी, कैमरा लेके कैमरा आगे पीछे करने लगेगा, नहीं समझ गया? अरे मैं कैमरा दे दूं यार, इना जो कैमरा ऐसे भाग यहाँ से। हमारे यहाँ कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, नहीं समझ गया? भोजपुरी का एकदम फेमस है। अच्छा, भोजपुरी गाना ना 1.5 मिनट बाद चालू होता है, पहले तो म्यूजिक के बीट देगा, झमा झमा धन धन ऊ चा चू पूरा मार देगा फिल्म म्यूजिक, नहीं समझ गया? 2-4 गाना चला आएगा, उसके बाद जाएगा भाभी तारात के सब जीती तो नहीं लोग कुछ भी गा देता है ना, उसे पता है कि सुनने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, वो यही सोचने का तारात के सब्जी में तीता होगा सब्जी, जाओ गा दिया, हो गया, यही करने गाएगा। तो सेंसरशिप सबसे पहले किसने लाया था? वेलेजली। सेंसरशिप लाने वाला वेलेजली, सबसे पहले कौन आया था? वेलेजली। बाद में इसे खत्म किया गया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। मेटकाफ आया, सेंसरशिप को क्या कर दिया? खत्म कर। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहली समाचार पत्रिका बंगाल गजट थी, जिसका प्रकाशन किसने किया था? गंगा भट्टाचार्य। जबकि हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार कौन था? उदन मातन, जिसका प्रकाशन किसने किया था? जुगल किशोर। इतना भी नहीं देखना चाहिए। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहेंगे? भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना कैसे किसे किया? राजा राम मोहन राय। पहले तो उसने किया था जेम्स अगस्टस, जिसकी तो विदेशी था। तो किसी भारतीय ने, जो भारतीय प्रेस का निर्माता जो भारतीय था, जो राजा राम मोहन, भारतीय में कौन रहेगा? राजा राम मोहन। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किसने लिखा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने लिखा था। यहाँ पे आगे बढ़िए। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गुप्ता लिखा, सब अलग अलग लोगों ने लिखा। अब इसका तो आगे जाके एक लिस्ट ही है, तो यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हम लिस्ट में आपको टिक लगा दिए थे। यहाँ बस याद क्या रखना है कि आपको सेंसरशिप किसे लाया था? वेलेजली। और पहली अखबार कौन थी? बंगाल गजब, बंगाल गजब, बंगाल गजब। आगे बढ़िए। ये सारी चीजें आप लोगों को लिखे यहाँ पे। लाइसेंस रेगुलेटर नियम, यहाँ पे ये भी क्या कहता है? लाइसेंस प्रणाली लग गया था कि अखबार लाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्रकाशन के लिए प्रिंटिंग प्रेस स्थापना करना है तो प्रेस स्थापना से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पर इस अधिनियम के तहत 1823 में मिरातुल अखबार को प्रतिबंधित कर दिया गया। बताइए, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का था, फारसी भाषा में था। किस भाषा में था? फारसी। राजा राम मोहन राय पटना मदरसा में पढ़े। राजा राम मोहन राय की पढ़ाई पटना की किसमें हुई थी? मदरसा में हुई थी। समझ गया? अच्छा, राजा राम मोहन राय बंगाल की बंगाली भाषा भी जानते थे, किसी को दिक्कत? फारसी भी जानते थे, किसी को दिक्कत? अच्छा, स्कूल में कलकत्ता में पढ़ाई की, तो पटना में भी पढ़ाई की, किसी को दिक्कत? तो उस समय पटना की पढ़ाई का लेवल ये था। और आज का लेवल देखो, किसी बिहारी को पूछेगा कि राजा राम मोहन राय पटना में पढ़ा, यहाँ पर देखा हो, इतना बड़ा आदमी यहाँ पढ़ा था, नहीं समझ गया? राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का अग्रदूत राजा राम। अच्छा, मुसलमान को कहेंगे तो मदरसा में पढ़ते, और हम लोग इतना भी देश थे क्या कभी? थे, एक टाइम था, अभी नहीं है, नहीं समझ गया? अभी मुसलमान ने जब ज्यादा पढ़ लिया, मदरसा में जल्दी भेजने से क्या कतरा रहा है। लेकिन उस समय का स्टैंडर्ड देखो, मदरसा का स्टूडेंट राजा राम मोहन राय, और वही मदरसा से पढ़ के लिखा था मिरातुल अखबार। और मिरातुल अखबार राष्ट्र के प्रति इतना समर्पित था कि उसे क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या लगा गया? प्रतिबंध। अभी उतना पढ़ाई का लेवल कहीं भी गिर गया, सरकारी स्कूल से लेकर कहीं भी गया। आगे बढ़िए। वर्नाकुलर एक्ट सबसे खतरनाक एक्ट होता है, इसका डेट याद रखना, 1878। वर्नाकुलर एक्ट का टाइम 1878। 1878 कौन लाया था? लीटन। कौन लाया था? लीटन। कौन लाया था? लीटन। इसने कहा था कि भारतीय भाषा में आपको अखबार नहीं छापना। अगर आप भारतीय भाषा में छापेंगे, भारतीय भाषा में छापिएगा, तो आपको पहले हमको क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। आपको हमें क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। तो बताइए, वर्नाकुलर एक्ट किस भाषा में लगता था? भारतीय भाषा। किस भाषा में लगता था? भारतीय। और अंग्रेज अगर आपको प्रतिबंधित पाए तो आपकी पत्रिका को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका सोम प्रकाश को अंग्रेजों ने वर्नाकुलर एक्ट के तहत बंद कर दिया। राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरातुल अखबार को लाइसेंस एक्ट के तहत रद्द कर दिया। वेलेजली ने क्या लाया था? सेंसरशिप। वेलेजली ने लाइसेंस एक्ट के तहत समाप्त होने वाला मिरातुल अखबार, वर्नाकुलर एक्ट के तहत समाप्त होने वाला, हाँ, वर्नाकुलर एक्ट के तहत समाप्त किया गया था सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका सोम प्रकाश, हाँ, सोम प्रकाश। ऐसे ही एक पत्रिका आती थी अमृत बाजार पत्रिका, जिसने अपने को बंगाली भाषा से किस भाषा में कर दिया? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में कर दिया। अंग्रेजों का जो छापना अंग्रेजी में छापो। एक्चुअल जो अंग्रेजी में छापता, उस समय की 2% आबादी अंग्रेजी पढ़ पाती थी, तो उसको बुझे भी नहीं करता। और जो अंग्रेज थे वो एलीट क्लास थे। एलीट क्लास बैक सपोर्ट कर सकता है, आगे आके कभी नहीं लड़ेगा। समझ में नहीं आ गया? किसी में देखना ना, कोई भी बड़ा प्रोग्राम है जो एलीट क्लास होगा, ढंग से कर सकता है। जैसे कोई मान के चलो तुमको आखड़ा निकालना है, तो चंदा दे देगा, एलीट क्लास दे देगा। डीजे का परमिशन दिलाना है, डीएम ऑफिस दिला देगा, एक दो सिक्योरिटी व्यवस्था दिला देगा, तंबू समझाना करा देगा। लेकिन बाकी व्यवस्था नीचे करना पड़ेगा। जैसे पता नहीं आएगा, हाँ हाँ, आओ बैठ जाएगा आगे। हाँ, डायरेक्टर बना देगा, फिर आगे क्या जगह बैठ जाएगा, तुम लोग को खटना पड़ेगा, खटना पड़ेगा। हाँ, आगे बढ़ जाए। अच्छा, ये अंग्रेजी भाषा पे क्या ये लगता था? नहीं, इसलिए एक अखबार आती थी पाइनियर। अखबार का नाम क्या था? पाइनियर। पाइनियर अखबार। पाइनियर ने इस एक्ट का क्या किया? स्वागत किया। पाइनियर ने क्या किया? स्वागत किया। क्यों? अभी आती है पाइनियर पेपर, पहले से अखबार अंग्रेजी में आता था, तो स्वागत करेगा। नहीं समझेगा? जैसे सरकार आज नियम पारित कर दे, काला आदमी को टैक्स नहीं देना है, तो स्वागत कर देंगे। नहीं समझेगा? हमको क्या दिक्कत है? गोरकन को देर दिक्कत होगा, नहीं होगा? सरकार का नियम लगा दे, काला आदमी को टैक्स नहीं देना, तो स्वागत करेंगे सबसे पहले हम। तो जो किसी नियम से प्रभावित ही नहीं होता है, अब इस बात उसका क्या करेगा? स्वागत करेगा। या तो आप प्रभावित ना हो, या तो आपको फायदा पहुंचाए। नहीं समझ गया? अब जैसे गवर्नमेंट ने इस बार अजीब काम किया, हम लोग ना हंस पा रहे थे ना मुस्कुरा पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि किताबों पे टैक्स कम कर देंगे, लेकिन उसको छापने वाले पेपर पे टैक्स बढ़ा देंगे। ये तो बुझाई नहीं रहा, कौन भाई? आप रोटी पे टैक्स नहीं लगेगा, आटा पे लगेगा। रोटी पे टैक्स नहीं, किस पे लगेगा? आटा। अच्छा, टाइप का हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और सरकार ने ना सोशल मीडिया पे अपने 2-4 को ज़ोंबी भेज रखा है। ज़ोंबी क्या करता है? चुपचाप बैठ जाएगा, कैमरा ऑन करके, देखिए ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ये गलत है। नहीं समझ गया? 2-4 को ज़ोंबी आज से अगस्त में जब हम बोले थे ना इस पे कि गूगल अगर चाहते, हम क्लास में ऐसे समझा रहे थे, आप लोग को समझाते तो क्लिप पर न्यूज़ वाला काट दिया और देखिए खान साहब कह रहे हैं कि गूगल चाहते तो सरकार को घुटने पिला दे। क्या सरकार इतनी कमजोर? अरे यार, तुम सरकार काहे पे रहता है? देश से पूछो, क्या अगर मजबूत है या कमजोर, हम क्यों उस पे डिपेंडेंट रहेंगे? 2-4 को ज़ोंबी था सब, वो कह रहा है सब, खान साहब को बुझाता है। हम कह रहे हैं तो नहीं करेंगे, तो हम पहले बाहर हैं, बाहर से नहीं, यहाँ पे तो नहीं को पूछता है यहाँ पे। और इत्तेफाक देखो, 3 महीना बाद इंडिगो उड़वा दिया, 3 महीने बाद इंडिगो उड़वा दिया। वो जितना ज़ोंबिया बोला था सब लोग उनको मेल किए थे। का बाबू पहला यही ले, का बाबू लड़ गया भाई। हमें जब तक देश से प्रेम है हम आवाज उठाएंगे, जिस दिन आवाज उठाना बंद किए, समझ जाना कि सरकार से अब प्रेम हो गया। नहीं समझ गया? किसको मतलब बिना मतलब का नजर में आने की जरूरत रहता है? वो भी खास करके आदमी इतना चीज चलाता है, अबे वो डीएम को बोल देगा, ऊपर धारा लगा के पैक कर देगा। नहीं तो पावर बहुत होता है ना, उसको क्या जाता है, प्रमोशन मिल जाएगा। नहीं समझ गया?
जी ऐसा नहीं होता है बाबू, ये तो बड़ा अधिकारी रहे लोग, कोई भी मान के चलिए जो सीनियर है लोग, उन लोग को तो नहीं कर सकते, जूनियर में तो आप ही लोग जाते हैं ना, सब बता देगा साहब वही वाला फाइल गड़बड़ किया है, फिर हम लोग हाईकोर्ट पहुंचेंगे। नहीं समझ आ गया, तुम लोग बताओ, तुम ही किसी ऑफिस में कोई हमको बिना मतलब का तो नहीं बताएगा। शिक्षक विद्यार्थी हमेशा विद्यार्थी अपना कर्ज उतार देता है। नहीं समझ आ गया, तो ऐसा थोड़ा हम नहीं, तो फिर तो हम ना देंगे। हाँ सर, कुछ है नहीं, कहीं नहीं होगा, तुम थोड़ा बताओगे तुम क्यों हो। एक बात कह रहे हैं हम यहाँ पे, अब एक छोटा सा मैटर था कि नहीं था कि गूगल अगर चाह दे तो घुट्टा पे ला देगा, जबकि वो बहुत गलत नहीं है। आप गहराई से सोच के देखिएगा ना, तो कहीं ना एक छोटी मामूली कंपनी इंडिगो, गूगल के आगे बच्चा आई, गूगल के आगे चीटी बराबर है इंडिगो, ला दिया था घुट्टा पे, त्राई त्राई हो गया था। हमारे शादी में, भाई की शादी थी उस समय, रिसेप्शन था, कम से कम 50-60 से ज्यादा लोग, पहले कोई नहीं आ पाता था तो ये बोलता था कि सर हम नहीं आ पाए इस कारण के बस। इस बार किसी ने ये नहीं बोला हम नहीं आ पाए, चुपचाप टिकट उठा के भेज दिए, कर देखिए टिकट था पता नहीं क्या कैंसिल कर दिया, टिकट था कैंसिल कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके बहुत हो गया। अभी हमारे बहुत करीबी डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है हार्ट के, डॉक्टर प्रशांत, उनकी सिस्टर की शादी थी, बहुत बड़े डॉक्टर होंगे हार्ट के डॉक्टर, और इतना पवित्र जगह से विवाह कर रहे थे ना अयोध्या से। हमारा बड़ा दिली इच्छा थी कि एक विवाह भी है, मित्र है हमारे, तो सब लोग मित्र के विवाह शादी में जाता है। और आप अमूमन आप देखेंगे आपके कोई मित्र है तो उसकी बहन की शादी में आप लोग बढ़ चढ़ के काम करेंगे। ये भारत में कोई भी अमीर गरीब हर जगह में ये होता है, हर जगह। तो लगता है कि नहीं बहन की शादी है, हमारी बहन है, हम शादी शादी भी आता है यहाँ पे, उसमें से अयोध्या में, और बढ़िया यही पूछना है भाई, हम कहीं इसी बहाने देख लेंगे बड़ा विकास कार्य हो रहा है, राम जी का अपना नगरी है, हम तो फ्लाइट एकदम बढ़िया क्या फ्लाइट है। कैंसिल मार दिया। अच्छा हमारी भी आदत क्या कि बिजी रहता आदमी, तो हम एक दिन पहले तो नहीं जा सकते, तो शाम को अटेंड करना था ना, दोपहर की फ्लाइट लिए थे, दोपहर की फ्लाइट लेंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे। और उस शाम में बताया कि कैंसिल हो गया, हम आपको करे भाई तू एक दिन पहले बता देता, वैकल्पिक ले लेता है। राम जी का अलग हिसाब किताब है, जब चाहेंगे तब जाइएगा, ना तो खूब फ्लाइट हो जाए गाड़ी पंचर हो जाए तो अभी नहीं, अभी अभी नहीं बुला सकते। तो कंपनी जो होते हैं ना बहुत पावरफुल होते हैं सर। किस चीज का, इंडिगो का पायलट की कमी हो गई थी, नियम अचानक ला दिया गया था। हाँ आगे नहीं बाबू, हाँ चर्चा देखो, सबसे खराब हमको क्या लगता है, गवर्नमेंट इंडिगो में नियम बनाने से पहले अपना एयर इंडिया बेच दी। ये तो वही हाल हो गया कि किराना की दुकान वाला बताएगा कि कोचिंग कैसे चलना चाहिए, भाई तुम अपन खोल ले, नहीं समझ गया। तो सरकार से अपन एयर इंडिया चला नहीं, एयर इंडिया को डुबाया इसलिए बेचना पड़ा, अब पंचायती होगा इंडिगो पे। हम ही नहीं कहेंगे गवर्नमेंट जो नियम बनाई वो गलत है, बट ये कहेंगे कि चलनी कहे सूप में कि पानी नहीं ठहरता है। सूप में पानी रखिएगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये बात चलनी बोलेगा जो ना, तुम्हें खुद सब छेद, ये सरकार बोलेगी अभी बात कि इंडिगो ठीक नहीं चला, तो एयर इंडिया क्या हुआ, बना बनाया जहाज उठा के बेच दिया यहाँ पर। तो आगे भाई, तो लीडर नाले कौन लायक लाया था, वरना खुला है, किस भाषा में लागू होता है बात, सोम प्रकाश को बंद कर दिया गया। अमृत बाजार बंगाली से किसमें चली गई, अंग्रेजी में। पाइनियर ने क्या किया, स्वागत किया। पाइनियर ने क्या किया, स्वागत किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका का नाम क्या था, सोम प्रकाश, क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। वरना कुलर से बचने के लिए शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल ने घोष द्वारा अपनी पत्रिका अमृत बाजार को बंगाली से किसमें कन्वर्ट कर दिया, अंग्रेजी, बंगाली से किसमें कन्वर्ट किया। पाइनियर ने क्या किया था, स्वागत, क्योंकि पाइनियर किसमें आता था, अंग्रेजी में। रिपन आया, उसने कहा गलत कानून है, ये कानून गलत है, ये कानून गलत है। तो रिपन बहुत अच्छा आदमी था, लिटना खचरा था, लिटना खचरा था। और चार्ल्स मेकअप आया तो इसने सेंसरशिप को ही खत्म कर दिया, इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। क्या कि प्रेस पे कोई सेंसरशिप नहीं है, सेंसरशिप नहीं है। जैसे आज ही देखिए यूट्यूब पे कोई सेंसरशिप नहीं है, उठा के कुछ डाल दीजिए, जैसे भोजपुरी वाला फिल्म कहां रिलीज करता है यूट्यूब पे। आगे कुछ क्या कर देगा, उनकी भी गलती नहीं, उन्हें पता है कि उनको देखने वाले किस कैटेगरी के लोग हैं, नहीं समझ गया। अब आप ढाबा पे जाके पिज्जा तो नहीं बेच सकते भाई, जिसको पिज्जा खाना होगा तो ढाबा पे लाइन होटल पे पिज्जा नहीं खाएगा, लाइन होटल समझते हो ना, सड़क के किनारे जो हो जाता है। हाँ आगे बढ़े, चलो बताओ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, हाँ मेकअप, वरना कूलर लाने वाला, लीटर हटाने वाला, लाने वाला हटाने वाला, रिपन, समझ में गया, मुक्तिदाता, हाँ मेकअप, पहला भारतीय प्रेस, पहला अखबार बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिकी। किस विदेशी कंपनी ने पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया, हाँ पुर्तगाली ने लगाया, किसने लगाया, पुर्तगाली ने लगाया। उसके बाद से तो हम लोग धीरे धीरे इसी समय लगे गए, लॉय हेड उसमें लगे समय, समझ गए एनी प्रॉब्लम। लॉय हेड हम लोग ने लगभग लगभग देखेंगे तो सन हर्षवर्धन के मरने के बाद पूरा इतिहास देखेंगे, हर्षवर्धन के मरने के बाद हम लोग ने कुछ नहीं किया, खाली मार किया। हर्षवर्धन मारा तो मोहम्मद बिन कासिम चलाया, फिर लगातार अटैक होने लगा, 17 बार आया, गौरी मारा, फिर गजनबी मारा, फिर गौरिया का दमदा यही रह गया। अब का आगे घोड़ा का चाहिए उसको, लेकिन तो फंस गया, लेकिन दमदा यही रह गया और हम लोग हो गए। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, हमारा जो मेडिकल साइंस था, हमारी जो फिलॉसफी थी, वो वहीं रुक गई, अपडेट नहीं हो पाया। और अगर ये हमले नहीं होते ना तो हमारा मेडिकल साइंस आयुर्वेद आज अपडेट हो गया था, सब अपडेट होता है। आज भी वो रिलेवेंट है, लेकिन उसी फेज में है अभी उसी फेज में, तो क्या अपडेट नहीं हो पाया। इधर हम लोग तो इतना ना सेंसरशिप तो वर्नाक्युलर एक तो ये वो दुनिया भर का इतना ला दिया कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए, उधर ही क्या हो गया, रुक गए। इतने लंबे समय तक किसी को रोक दीजिएगा तो सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक उसी तरह से इकोसिस्टम हो जाता है। समाचार पत्र में कर्जन ने अलोकप्रिय नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या लाया था, न्यूज़पेपर एक लाया था। कर्जन ने कौन सा लाया था, न्यूज़पेपर एक, न्यूज़पेपर एक को लाया था कर्जन, न्यूज़पेपर एक कल ये नहीं पूछता कभी भी, वर्नाक्युलर एक का डेट पूछता है, ये हम आपको याद करने को बोले थे। बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिकी, बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिकी। आगे बढ़े, संवाद कौमुदी, राजा मिरातुल अखबार, राजाराम मोहन, दर्पण, 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 राष्ट्र गुप्तार, सब देख देख पढ़ रहा है सब। चलिए हो गया मुझे, केसरी, मराठा, सोम प्रकाश, हिंदू पैट्रियट, हरीश चंद्र मुखर्जी, राष्ट्र गुप्तार, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। कॉमनवेल्थ, हमदर्द, हमदर्द, मोहम्मद अली, अल हिलाल, अल हिलाल, कामेड, कॉमरेड, मोहम्मद अली, द लीडर, द लीडर, द लीडर, बहुपन को याद नहीं है। शिक्षा का विकास, कौन सा विकास देखते हैं, शिक्षा का विकास। आगे बढ़े,
सबसे पहले 1800 पॉलिटी में पढ़ा 1813 के नियम के तहत शिक्षा पर 1 लाख खर्च हुए, शिक्षा पर 1 लाख 1813। उसके बाद विलियम बेंटी सती प्रथा खत्म करने वाला विलियम बेंटी, इसके किसके आयोग में अध्यक्ष था? मैकाल। हाँ, मैकाल की अध्यक्षता में क्या किया? शिक्षा गठित किया। और मैकाल ने क्या बोल दिया कि शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा? अंग्रेजी। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहेगा। समझ में नहीं गया? तो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा का माध्यम क्या कर दिया? अंग्रेजी घोषित कर दिया। और आज भी तो देखिए इंडिया में अंग्रेजी का क्या है? बोलबाला। अंग्रेजी का क्या है? बोलबाला। आगे बढ़े। मैकाले के अनुसार क्या था? शिक्षा के माध्यम में क्या बना दिया? अंग्रेजी बना दिया। उसके बाद इन्होंने ना ये सबसे खराब जो सिस्टम किया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लगा दिया कि जो अमीर लोग थे, जो बड़े जात के लोग थे, उनको शिक्षा दे दीजिए, उनसे रिश्ते धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। यहाँ पे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, क्योंकि उस समय क्या थे ना, गरीबी एकदम भयानक थी, इतना ज्यादा कि स्कूल में नहीं आ सकते थे, तो वही हो गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन हो गया। आज भी देखिएगा तो बड़े स्कूल बड़े हॉस्पिटल में आज भी यही चीज चलता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन आज भी है, नहीं है? हाँ, हर जगह यही है। बढ़िया स्कूल बड़े लोगों का है, सब उसमें है यहाँ पे, समझ गया? तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मैकाले का ये सबसे खराब सिस्टम था। बढ़िया आज भी स्कूल जो देखिएगा ना, पटना में अगर देखेंगे मंथली फीस 4-5 हजार, मंथली फीस 5 हजार में पूरा साल भर पढ़ के चल जाता है, नहीं समझ गया? हाँ, उतना यहाँ पे देखते हैं स्कूल हाँ इंटरव्यू लेता है, गार्जियन का इंटरव्यू एटलीस्ट लीजिए ना लीजिए, पास फेल भले मत कीजिए, लेकिन इंटरव्यू लेना चाहिए। अमूमन गार्जियन ना छोड़ देते हैं बच्चों को, उनको लगता है कि ट्यूशन पढ़ा देंगे, स्कूल में डाल देंगे तो हो गया। यहाँ पर नहीं समझ गया? गार्जियन बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं लेते भाई। तो दिल्ली में ऐसे स्कूल है जहाँ पर गार्जियन का ग्रेजुएट होना जरूरी है। हाँ, गार्जियन का पहले नॉर्मल वाइवा टाइप कितना पढ़े लिखे कितना नहीं, इन एग्जाम गार्जियन में स्कूल के टिफिन ले लिए, थोड़ा टिफिन बना के कह देंगे खाने के लिए। अरे यार पूछो पढ़े थे कि नहीं पढ़े, टिफिन खिला कि ना खिला? गाँव में क्या पढ़ के आपका मतलब नहीं है, टिफिन खिला कि ना? कल दादी कहेंगी जब खजना का बना के दिलो, छोड़ भूखे जाइए यार, भूखे दादी तब बुझाई, अपने बुझाइए क्या? अरे ऊपर बढ़िया दीजिएगा तो लंच से पहले खत्म कर देता है। अगर उसको किसी दिन ब्रेड जैम दे दीजिए ना, तो पहली घंटी से बैग में खोल के बस्ता में रख लेगा टिफिन, टीचर ने घूमेंगे ना तो तू कहेगा लंच होते होते ही खाता हूं, जिस दिन बढ़िया बना लगेगा। हाँ, अब भारत का आदमी जो देखिएगा किसी भी होटल में तुम चले जाओ, किसी भी होटल में चाहे कितना सब्जी दे देगा, नॉर्मल लास्ट में भुजिया जरूर दे देगा, भुजिया पक्का दे देगा उसको, सारा सब्जी देगा, भुजिया जरूर दे देगा। किसी भी होटल में तुम जाकर भुजिया देगा कि नहीं? आलू की भुजिया। उसको पता है कि ये जो खाने बैठा है कभी ना कभी स्कूल गया होगा, स्कूल में ही रोटी भुजिया 80% दिन रोटी भुजिया ले गया है। भारत में स्कूल ने ऐसा नहीं चीज बिगाड़ा है जिसका हाँ पराठा और भुजिया और लाल का मिर्च का अचार भर के जो दे तो डाउनवर्ड थ्योरी समझ गया? अब वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड आए थे, चार्ल्स वुड, इन्होंने वुड डिस्पैच का लाया था एजुकेशन के लिए। इन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया, उन्होंने वुड डिस्पैच का रूल करते हैं, ये बहुत बेहतर था। इसमें हर एक तरह की एजुकेशन की चर्चा थी, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो, मंटेसरी, प्राइमरी स्कूल, कैसे खरगोश, गधा, बस भैंस, ये सब जो होता है, हाँ बस भालू, हाँ भालू रहता था, भैंस नहीं, भैंस को डाउन ग्रेड करके दिखाया है, गधा की जगह गमला लिखता है, गधा का पढ़ाएंगे इसको। तो ये उच्चतर शिक्षा था, हर एक शिक्षा की चर्चा किसमें थी? वुड डिस्पैच। हर एक शिक्षा की चर्चा किसमें थी? वुड डिस्पैच। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? वुड। मैग्ना कार्टा मतलब घोषणा पत्र, शिक्षा के लिए सबसे बड़ा घोषणा पत्र, हाँ वुड डिस्पैच। कौन सा था? वुड डिस्पैच। उसके बाद अगला रखेंगे हंटर कमीशन, शिक्षा के लिए कौन सा? हंटर। किसने गठित किया? रिपन। किसने गठित किया? रिपन। ये बस इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई देखता था, प्राथमिक और माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक, लेकिन वुड डिस्पैच सब देखता था, वुड डिस्पैच सब देखता था। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि हंटर कमीशन का संबंध किससे है, तो ऑप्शन से देख लीजिएगा, जलियांवाला बाग का आंदोलन वगैरह दिया तो जलियांवाला बाग ना देना, और नहीं तो कहेगा तकनीकी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक। इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से होता है, क्योंकि हंटर कमीशन का संबंध दोनों से। समझ लगी ना? समझ गया? तुमको बहुत थोड़ा कोई दिखा दवाई से क्या कर लिया तू? लगता है मोहन जो टाइम का आगे पीछे तू जैसा रंगा दांत है, गुटखा क्या खराब किया दांत तो नहीं रंगा करो, आगे बढ़े, हंसो नहीं, मैं तो हम बिगाड़ देंगे तुरंत नाम, हंस दिया सब तो। आगे बढ़े ना, एनी प्रॉब्लम? ये अलग अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना का डेट है, इससे क्या मतलब है? यहाँ पे कर्जन ने टॉमस रैले के नेतृत्व में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉमस रैले के नेतृत्व में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इसी आयोग के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ और अलग अलग जगहों पे क्या हुआ? विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। तो टॉमस रैले किसके समय में? कर्जन के समय। टॉमस रैले किसके समय में? कर्जन। मैकाले किसके समय? विलियम बेंटी के। मैकाले विलियम बेंटी के समय। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच। यूनिवर्सिटी एक्ट टॉमस रैले, यूनिवर्सिटी एक्ट टॉमस रैले किस वायसराय के समय? कर्जन। शिक्षा पर 1,18,13। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, लॉर्ड मैकाले। मैकाले किस वायसराय के समय? विलियम बेंटी। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर सभी शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच। लॉर्ड रिपन के समय कौन सा आयोग? हंटर आयोग। लॉर्ड रिपन के समय हंटर आयोग। कोई दिक्कत? हंटर आयोग। एनी प्रॉब्लम? बड़ौदा पहला था जिसने शिक्षा को क्या किया था? अनिवार्य किया था। भारत का पहला रियासत बड़ौदा था जिसने क्या किया था? प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया। इस वर्ष विद्यासागर ने बहुत सारी महिलाओं की शिक्षा के लिए 35 महिला विद्यालयों को खोला था। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी बना था। इसमें तो डेट याद रखना है आप लोग को, इसमें कोई खास डेट यहाँ पे ये वाला बस आप लोग याद कर लेंगे। पटना यूनिवर्सिटी का है 1917। अच्छा 1917 में कौन आयोग का गठन हुआ? सैडलर आयोग। कौन सा आयोग? सैडलर आयोग का गठन किया गया। इसी आयोग के अनुशंसा पर 12वीं के बाद क्या किया गया? ग्रेजुएशन किया गया और ऑनर्स सब्जेक्ट जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? ऑनर्स। तो ऑनर्स पेपर जोड़े गए, सैडलर आयोग। ऑनर्स पेपर सैडलर आयोग। आप लोग का ऑनर्स पेपर होता है? किसी को दिक्कत? अच्छा इन्होंने ये रूल दे दिया कि यूनिवर्सिटीज को अपना सिलेबस खुद से डिजाइन करना है और यूनिवर्सिटीज जितनी है वो अपना एग्जाम खुद लेगी, सब स्वतंत्र होती है यहाँ पे। तो हर एक मामले में यूनिवर्सिटी होती है यहाँ पे। समझा कि नहीं? यूनिवर्सिटी बनाते हैं लोग, जो बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, तो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बनाने में टाइम वो भी सभी लगता है। समझा कि नहीं? और सरकारी यूनिवर्सिटी तो और हाउस में चलता है, नहीं समझा गया? और हाउस में चलेगा ना, ताजमहल एक रहे। यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी दिखने में बड़ी होती है, क्लासरूम तो तरीका होता है, अब बाकी सड़क गमला ग्राउंड और कौन चाहिए? यूनिवर्सिटी में देखिएगा जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके 20% तो बिल्डिंग होगी, क्लासरूम 10% होगा, बाकी हॉस्टल दिखेगा, बाकी सड़क गमला पेड़ बगीचा हो गया यहाँ पे। तो कैंटीन मिल जाता है, हमें तो कैंटीन हॉस्टल का हिस्सा हो जाता है ना।
अच्छा, कॉलेज के लिए कैंटीन, बाकी तो रूल बहुत है। जब थॉमस रैले ने विश्वविद्यालय आयोग बनाया था तो उसने उस समय बोल दिया था कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर एक मिनी हॉस्पिटल रहना चाहिए। यहाँ पे नहीं रहता है वो अलग बात है। यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम किया, समझे, और कुछ सरकारी यूनिवर्सिटी जैसे पटना जैसी यूनिवर्सिटी ने तो इसको तो कॉलेज घोषित कर देना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी क्या घोषित कर देना, कॉलेज, कोई खास बड़ा नहीं है। और इतना नैतिक पतन होते जा रहा है कि वो भी बहुत दिक्कत है। तो ऑनर्स आयोग किस पे किया गया था, ऑनर्स पेपर सेडलर, और यूनिवर्सिटी आयोग किस पर, थॉमस रैले। थॉमस रैले किसके समय, कर्जन के समय। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला बड़ोदरा। हंटर कमीशन का संबंध माध्यमिक और उच्च शिक्षा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वो डिस्पैच, शिक्षा का मैग्ना कार्टा वो डिस्पैच। आगे बढ़े शिक्षा के लिए। बाकी इतना मूल शिक्षा आयोग का गठन इत्यादि इसको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें बहुत है। आप जो लोग पढ़ाई किए हैं या हम लोग जो आप लोग पढ़ाई किए हैं वो कोठारी आयोग के सिफारिश पे किए। कोठारी आयोग में क्या किया, पहले 10th तक पढ़ाई कीजिए, फिर 10+2 पढ़ेगा, 3 साल का क्या करेगा, ग्रेजुएशन करेगा। अब ये बदल गया। हम क्या कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। आप लोग जो पढ़ाई करके आए हो वो कोठारी आयोग के थे, अब हम लोग जो पढ़े वो भी कोठारी आयोग। अब कस्तूरी रंजन वाले पे शिफ्ट हो गया यहाँ पर। अब आगे देखेंगे ये बहुत सारी चीजें चेंज हुई। 2022 में शिक्षा को अनिवार्य किया गया था, ये तो पॉलिटी में आपको पढ़ा दिए थे। अभी जो है कस्तूरी रंजन की सिफारिश पर अभी ग्रेजुएशन कितने साल का हो गया, 4। अब मैट्रिक इंटर को एक में, मैट्रिक इंटर में एक में, वो एक साल उसको देखा जाएगा, मैट्रिक और इंटर को। ऐसा नहीं कि तीनों एक साल होगा, मतलब उसको एक शेड्यूल रखा गया है वहाँ पे, 3 साल दिया गया, समझ गया। और ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, 4। यानी इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं आएगी, केवल ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, 4। अच्छी चीज ये है कि अगर 2 साल गैप भी करके आ गए तो फिर चाहते तो कितना गैप करके फिर आगे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपको जो इच्छा चाहे वो ले सकते हैं। हम इंटरमीडिएट जब पढ़ते थे तो ऐसा नहीं था। अभी इनके इंटरमीडिएट में क्या है कि हम चाहते थे कि इंग्लिश न ले, इंग्लिश की जगह बायोलॉजी ले। हमको मैथ लेना था तो फिक्स था कि हमारा मैथ लेना है, मिल गया। नहीं, इंग्लिश भी लेना था, मैथ लेना था, मैथ मिल गया, इंग्लिश मिल गया, फिजिक्स मिल गया, केमिस्ट्री मिल गया। हम हिंदी के जगह 5 सब्जेक्ट लेना था हम लोग इंटर में, हम हिंदी की जगह बायोलॉजी चाहते थे। कहीं कैसे होगा, रेस्टोरेंट में होगा कि खाना खिलाएंगे। अभी जब नई शिक्षा नीति आई तो हम टीचर से मिलने गए थे, जो कहते कैसे होगा, हम कहे नियम गलत है। दो भाषा, सरकारी स्कूल का मास्टर फट्टे घुस जाता है, दो भाषा पढ़ना तो भागो। हम सोचे जाके उनसे मिलेगी, साहब जो भाषा दे रहे तो सही हो गया, तू रिटायर हो गए। अभी रिटायर हो गए यहाँ पे, नहीं जगह। अरे एक से एक जो मास्टर अपना सरकारी स्कूल में सबसे कम पढ़ाता तो सबसे भाषा देता था। हम लोग जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो हम लोग यहाँ खेल का मास्टर नहीं होता है, वीडियो है कितना लोग भाषा खाली अपन तारीफ, कभी अपन तारीफ। और जब तक यार एक बात कभी हम लोग देखे नहीं क्लास में पढ़ाते, लाइन लगा तो तुम लाइन लगा प्रार्थना में, प्रार्थना लाइन लगा, लाइन तुम्हारी तिरछी सीधे करो। अरे यार धूप हुआ है, गर्मी के दिन का टाइम है, तो लाइन सीधा निकालो ना। कौन सा तुम केमिस्ट्री का इक्वेशन पढ़ा रहे हो, एंगल चेंज हो जाएगा तो बदल जाएगा स्ट्रक्चर, वो तो समझ में आता है। उसके बाद से तो स्कूल वही भाषा, मेरा भी सब्जेक्ट है, मैं चाहूँ तो फेल कर दूंगा, नहीं समझ गया। हाँ चाहूँ तो फेल कर दूंगा। हम लोग डायरेक्ट कब तक आ जाते थे कि फेल कर देगा, तब नहीं समझ गया। हम लोग मेरे को डाउट आते थे, फेल करके देखा, मैं पता मैं मौर्या एक्सप्रेस आया हूं। उनको गांव का लड़का नहीं बदमाश होता है, तो हमें पता भी कौन ट्रेन से आया हूं। यहाँ पे फेल करके देखा ना, पढ़ाओ भले करने के बाद कहिए कि फेल कर देंगे। तो अलग अलग लेवल के रहते हैं लोग, लेकिन ये जो अभी के टाइम पे हम लोग नहीं ले सकते, इवन आप लोग भी नहीं चेंज कर सकते। अभी क्या आप चेंज कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम लोग नहीं चेंज कर सकते, बिना मतलब हमारा हिंदी पढ़ाया, समझे। आप लोग भी इंटरमीडिएट में कितने सब्जेक्ट थे, हाँ भाई देखो, हम लोग इंटर पढ़ने का ना तो उसमें दो ही चीज पूछता था, सुनो ध्यान से, अल्लाह देखो, दो ही चीज, कॉमर्स आर्ट्स या साइंस। जैसे हम लोग करते थे साइंस, साइंस आ गया, दो ही ऑप्शन, मैथ की बायो, बाकी भी नहीं आएगा। हम की बात यार, मैथ की बायो, ये सब खिचड़ी करके हम लोग के समय इतना नहीं था। हम लोग आगे का पढ़े हैं बहुत पहले, राजा राम मोहन राय के साथ। तो बताओ अभी जो शिक्षा नीति है किस पर आ रही है, आप लोग जो पढ़े थे कोठारी आयोग, ऑनर्स पेपर चालू किया था, सैडलर आयोग, ऑनर्स पेपर सैडलर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग कर्जन ने किसके सिफारिश पर, कर्जन ने किसके सिफारिश पर, थॉमस रैले, थॉमस रैले। शिक्षा पर 1,18,13, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किस आयोग के सिफारिश, मैकाले, मैकाले किस वायसराय के अधीन, विलियम बेंटिंक। हर एक माध्यम की शिक्षा को कवर करने वाला, वुड डिस्पैच, कौन सा था, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच का नियम। मतलब वुड डिस्पैच में कौन सी शिक्षा, साहब जीरो से हीरो, साहब। अच्छा हंटर आयोग किसके समय, रिपर्ट, हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा की प्राथमिक और माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों, समझा क्या। तेरा ध्यान से पढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुम लोग जीते इसको, नहीं मजाक मजाक नहीं रहेगा, लोग हम मजाक बना देंगे सब। बेतिया के हैं हम, एग्जाम के दिन किसी को हेल्प चाहिए तो बोल दीजिएगा सभी लोग को। चलिए बेतिया के विधायक जी का नंबर हम लोग ले लेंगे। ये सबके भरोसे मत रहना, चना के झाड़ पे चढ़ा गिरा देगा सर, कोई दिन नंबर ऑफ कर लेगा। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से समझते हैं। कारखाना अधिनियम, देखो अंग्रेजों ने कई कारखाना अधिनियम आया, सब नहीं पढ़ना आपको, बस 2 कारखाना अधिनियम। पहला कारखाना अधिनियम 1891, 1881 किसके समय, रिपर। कारखाना अधिनियम जनगणना एक साथ हुआ था। पहला कारखाना अधिनियम 1891, 1881, लॉर्ड रिपर, लॉर्ड रिपर, समझ गया। इस अधिनियम में बाल श्रम से संबंधित था, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम नहीं करा सकते। देखिए कितने कमीने थे अंग्रेज कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोकने के लिए नियम बनाना पड़ा था। इट मींस वो बहुत आयत मात्रा में थे सब यहाँ पर, समझ गया कि नहीं। 7 साल से कम आयु के बच्चों को किसमें लगा देते थे, काम में लगा देते थे, काम में लगा देते थे। अभी भी बहुत जगह लगा देता है। जितना होटल होता है उसमें बर्तन मांजने वाला छोटा बच्चा होगा, जितना होटल देख रहे हो उसमें बर्तन छोटा, शादी ब्याह में थोड़ा बड़े आते हैं और वो सीजनल चीज होता है। और जितना होटल तुम देखना, जो रेगुलर होटल ये जहाँ पे नाश्ता खाना खाते हैं, वो सारे लोग में जो प्लेट उठाने वाला होगा, बर्तन मांजने होगा, छोटा बच्चा होगा। यहाँ पे सस्ता मिल जाएगा, उनका पैसा उनको नहीं देना है, गार्जियन को चल जाता है 4,000 रुपया, गार्जियन 4,000 5,000 रख देते हैं उनको क्या है, खाने के लिए चाहिए। और रात में क्या है, कहाँ सोते हैं पता है, जिस टेबल पे बैठ के आप लोग खाना खाते हैं ना, रतिया में 2 टेबल सटा देते हैं, उसी बैठ के सो जाते हैं, सटर गिरा दिया जाता है, वहीं पे बेचारे सो जाते हैं। तो पहले कारखाना अधिनियम में 7 साल से कम उनके बच्चों को क्या किया गया था, रोक लगा दिया था। इसमें 12 वर्ष से कम अलग अलग मतलब था वहाँ पे। और इसी में रूल था कि संडे के दिन छुट्टी है, संडे के दिन छुट्टी, महीने में कितनी छुट्टी, 4। तो इसमें 2 चीजें अच्छी थी, संडे के दिन छुट्टी, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, उसके बाद बहुत सारे नियम है, उसको खास याद रखने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि जैसे देखिए, जैसे इसमें याद रखेंगे 11 घंटे काम करना, वो आगे जाकर चेंज हो जाएगा 12 घंटा, नहीं समझे।
हाँ 12 घंटा तक काम कराने पे ओवर टाइम नहीं था। समझ गए कि बाद में क्या किया गया, ओवर टाइम किया गया। महिलाओं को, बच्चों को रात में भी काम में बुला लेते थे। इसमें कहा गया था कि इसके तहत अधिकतम काम करने की कितना 11 घंटे, रात के समय महिला को काम पे नहीं बुला सकते। ये दूसरा तीसरा याद रखने की जरूरत है। केवल एक प्रकार खाना दिया 1800 लॉर्ड रिपन, अच्छा आदमी था रिपन। 7 साल से कम आयु के बच्चों को काम पे रोक। हफ्ते में, महीने में कितनी छुट्टी? 4 दिन। अभी नॉर्वे क्या किया है, नॉर्वे एक देश है, वो करेगा हफ्ते में हम 4 दिन काम करेंगे। हफ्ते में कितना दिन? 3 दिन छुट्टी। हफ्ते में कितने दिन छुट्टी? 3 दिन छुट्टी। नॉर्वे में इंडिया वाला जाकर नाच देगा। 4 दिन छुट्टी। इंडिया में हर चीज में देखे हुए, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे दिक्कत है, मैनेजमेंट लेवल पे दिक्कत है, एम्प्लॉय लेवल पे भी दिक्कत है, कस्टमर लेवल पे भी दिक्कत है। नहीं तो हर लेवल पे प्रॉब्लम है, मल्टी लेवल प्रॉब्लम है, क्योंकि एजुकेशन का लेवल अलग अलग है। एजुकेशन का लेवल अलग अलग रहेगा, मेंटलिटी अलग अलग है। लेकिन फौजी को देखना, सब एक टाइप का, सब एक डिजाइन से बिठाया है, सब एक डिजाइन से पढ़ा है, सब एक डिजाइन से रहेगा, सब एक डिजाइन ट्रेनिंग रहेगा, खाना पीना सब एकदम बढ़िया है, जैसा रहेगा। तो एजुकेशन अलग अलग रहेगा, कंट्रोलिंग भी अलग अलग रहेगा। जैसे आप ही लोग को संभालना बड़ा सिंपल होता है, आप लोग को संभालने में कोई मेहनत नहीं है, सबका एजुकेशन लेवल है, पढ़ना पढ़ना भागो, खत्म। आप छोटे बच्चों को हो जा भाले ढेर काटने के रोए रोने सब और डटिया आंखें बंद करके रोएगा, अब कुछ भी नहीं करा है, या आंखें बंद करके चिल्लाएगा भयानक लेवल का, नहीं हो जाएगा। महिला सब में सब बस ये होता है कि अगर लड़की रोने लगी ना, चुप कर जाएगा तो और तेज रोएगी, और तेज रोने लगती है। क्या होता है, मतलब क्या दिक्कत है, और तेज रोएगी। हमारे पास आते हम कहते हैं काम कर, कोई दिक्कत है इनको, एक वो कॉन्फ्रेंस रूम खाली कर दो, 10 मिनट रोएगी अभी इसमें, तो नहीं रो लेना तब बोलना, तो फटे चुप हो जाती है, कहती यहाँ कोई फायदा नहीं रोए। आई कार्ड गायब हो गया सर, तुरंत पहुंच गया मेरा आई कार्ड गायब हो गया सर। अच्छा ठीक है बनी, जहां हम बनी से उसको बोल देते क्या हो गया बनी, एकदम भयानक रोके, और ठंडी के दिन मोटरसाइकिल कैसे धक धक चलता है, एकदम आई कार्ड गायब हो गया, अब क्या करूं, इसलिए पहले ही बोल देते हैं उसमें। पाउनो रोए के मामले में सब रोती है, वही लेवल का है। हाँ इसलिए हम किसी लड़की को रोएगी, हम उसको कभी नहीं मना करते हैं, उसको कॉन्फ्रेंस रूम खाली करा देते हैं, आराम से उसको चलो यही रो लेना, रो इसमें रो। वो बेचारी अजीब कंफ्यूज आ जाती है, इधर सिलेबस से गायब हो गया, रोई कि ना रोई, यहाँ पे ऐसे चुप कराई और रोएगी वो, नहीं इसलिए कॉन्फ्रेंस रूम में साउंड प्रूफ है, कितना बड़ा पापा रोएगी आवाज नहीं आएगा। ये कारखाना अधिनियम याद आएगा, ज्यादा कारखाना अधिनियम याद रखने के लिए, स्वतंत्रता के बाद पहला कारखाना अधिनियम 1948 और सबसे जो बड़ा बदलाव हुआ था 1991 में बदलाव हुआ था। और टाइम टाइम पे लेबर लॉ आते रहता है, टाइम टाइम पे क्या जाता है, लेबर लॉ आ जाता है कि आपको ये काम करना है, ये नहीं करना है, मतलब बहुत सारे लेबर लॉ होते हैं। बट लेबर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इंडिया में लेबर लॉ उतना फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि एक लेबर जाएगा तो 40 पीछे खड़ा है, नहीं समझ गया। लेबर लॉ में तो ये भी है कि आप उससे दूसरा काम नहीं करा सकते हैं। अपनी यहाँ तो मिस्त्री काम करने आएगा, मान के चलिए घर उधर बना रहे हैं, लास्ट में जाने जाने को रहेगा तो बोरा हुआ रख दियो, सब आता है नहीं तो ठंडी अभी टाइम बचल है, ठंडी के दिन तो नहीं है, देखा ऊपर लकड़ी रखा ले ले बता, वो आदमी भी क्या है हैबिचुअल है, बट लेबर लॉ है इसमें उतना लागू नहीं हो पाता है। उसकी भी रीजन आपको समझ में आएगी। ऐसे तो तुम लोग का नियम है कि एक बेंच पे अकेले का बैठेगा, हाँ अब कायदा बिहार सरकार नियम बनी है, एक बेंच पे क्या बोलेगा, ये बोलेगा जैसे आप परीक्षा में बैठते हैं ना, वैसे रूल एक क्लास में बैठाना है, कि अपन व्यवस्था खराब कर है, सब कोचिंग खराब कर देगा सब। सरकारी स्कूल में बेंच नहीं है, बोरा पे बैठो, ये नियम बोरा पे है नहीं है, बोरा सटा के बैठो। गवर्नर जनरल है, ये 2 टॉपिक बच जाता है आपका। गवर्नर जनरल बोले थे कुछ याद करके आने के लिए, और आपको बोले थे कि हम कुछ कांग्रेस अधिवेशन, बस ये 2 चीजें बच गई, उसके बाद आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। जितना बताया आपको ना, उत्तर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ गया, क्वेश्चन नहीं छूटेगा बाबू, समझ गया। और पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस सेट दोनों में डिफरेंस होता है। प्रैक्टिस सेट में क्या होता है ना, हम लोग जानबूझ के एग्जाम से लेवल बढ़ा देते हैं, एग्जाम से जानबूझ के बढ़ा देते हैं, उसका रीजन ये थोड़ा आप लोग पढ़े। हम लोग का काम क्या है, आप लोग को उस हिसाब से कुछ भी करके लास्ट मोमेंट में 10 नंबर बढ़ा दे, और क्या काम है हम लोग का। तो इसलिए क्या होता है ना कि कई बार आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट मोमेंट में पीवाईक्यू, देखो पीवाईक्यू जो होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो एग्जैक्ट एग्जाम का ही होता है, उसमें तो हम लोग कोई नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट होता है उसे मजबूरी में हम लोग को टफ बनाना पड़ता है। हाँ पीवाईक्यू पक्का रिपीट होता है, 10-5% पीवाईक्यू पक्का रिपीट होगा, हो ही नहीं सकता। अच्छा एग्जाम में रिपीट कैसे होता है, सेम लेवल के एग्जाम में दूसरे से कॉपी कर लेता है। जैसे मान के चलिए एसएससी सीजीएल है, रेलवे है ग्रेजुएशन लेवल पर, तो 2 जैसे एनटीपीसी है, सीजीएल कॉपी कर लेगा, उसका उठा लेगा, हाँ लेकिन उठा लेता है वहां से कॉपी करके लेवल करके। जैसे यूपीएससी का पेपर दीजिए, अगले साल वही क्वेश्चन में से 5-7 क्वेश्चन आपको एनडीए और सीडीएस में मिलेगा। जैसे 2026 में यूपीएससी का एग्जाम होगा, उसमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब एनडीए का एग्जाम होगा, पक्का 3-4 उसमें से उठा लेगा एनडीए में। हम एग्जांपल के टाइम पे बताते 2014 में, 13 में सेम क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था, किस उद्योग में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है। ऑप्शन बी पे था कागज एवं लुगदी उद्योग, कागज एवं लुगदी, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा था, सेम। थोड़ा बहुत करेगा ना, नहीं तो इसे तो सीधे पकड़ा जाएगा। बात वही, दोनों का आंसर वही है, थोड़ा भाषा में अंतर कर देगा। इतना बच्चा थोड़ा जो यूपीएससी के एग्जाम में भाषा में उलट देगा तो पकड़ा जाएगा, फिर गया क्या था वहां, तो इधर उधर से भी बहुत ज्यादा आ जाता है पेपर में, तो वो सभी तो कभी कभी मायने रखता है। गवर्नर जनरल देखा जाए, पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, क्या जीत गया, बंगाल। बंगाल में क्या लगा दिया, द्वैत शासन। पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, हाँ अंग्रेजों का भविष्य का दूत किसे कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज यही तो चट्टा था ही, रॉबर्ट क्लाइव हुआ, प्लासी का लड़ाई यही जितवाया, बक्सर का युद्ध यही जितवाया, रिश्वत देना सिस्टम यही चालू किया, जफरा कोटा के कासिम को बिठाया, कासिम कोटा के जफरा को बिठाया, अब तो कासिम भड़क गया, सुजाउद्दौला आलम द्वितीय को लाया, दोनों को लाके मार दिया। कहां पे, बक्सर में। कहां लाया, बक्सर, बक्सर की लड़ाई में। समझ गया कि नहीं गया, और हम लोग हार गए। हम लोग क्या हो गए, हार गए। मिस्र एक देश है, मिस्र, इजिप्ट, मिस्र ने इजराइल पे हमला कर दिया था, और ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध के समय, उस समय इजराइल बना नहीं था, और कब्जा कर छुड़ाना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था वहां पे, सब कब्जा कर लिया था, जर्मनी वगैरह, हाइफा पोर्ट पे भारत का सैनिक चला गया, और हाइफा को तुर्की सोच रहा था कब्जा कर ले, तुर्की तोप चला रहा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, मजाक नहीं हुआ, तुर्की तोप चला रहा था।
इजरायली सैनिक भाग गया, सब कहा हमारे बस का नहीं, ब्रिटिश सैनिक भाग गया, हमारे बस का नहीं। भारतीय सैनिक ने कहा कि एक तोप चला रहा है तो उसके पास 100 तोप है, तोप को रीलोड करने में टाइम लग रहा है, इसी बीच हम लोग चढ़ जाएंगे, फिर चलाएंगे, कुछ मरेंगे, फिर चढ़ जाएंगे, ऐसे करते 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 चढ़ गया, तो हाइफा पोटा याद करा लिया। लेकिन एक को भारत में लड़ने में कहा जा रहा था। लॉर्ड मैकाले ने जब एजुकेशन सिस्टम लिखा था तो उसने ऐसा ही पढ़ाया था कि बच्चे कभी क्वेश्चन न पूछ सके, वो पढ़ाई बस इसलिए करते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में आए, बस काम खत्म। आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम इसी में हो गया। क्या पढ़ा दे कि क्वेश्चन आ जाए, क्या पढ़ा दे कि क्वेश्चन आ जाए, समझ नहीं आ गया। जैसे रेस्टोरेंट वाला क्या है, क्या खिला दे, ऑर्डर आ जाए वहां पे, बस यहाँ से उसको रिसर्च नहीं करना है। मोमो किसी ने बनाया ही होगा रिसर्च करके, ऊपर वाले ने तो थमाया नहीं हम लोग यहाँ पर। एक रोल बनाया ही होगा किसी ने, समझ नहीं गया। तो उसी टाइप का किसी ने बनाया, तो हम लोग ने उतना रिसर्च नहीं करते, हम लोग का सिस्टम खराब करते। सोचो ये चल गया लदा लदा जहाज पे से तुर्की लड़े, इजराइल मार के पलट दिया भाई बापू। अहीं अंग्रेजों से लड़ने में कोई का हो रहा था, तो आजाद हिंद फौज आया, भगत सुभाष चंद्र बोस आया, इन्होंने इस चीज को गौर किया कि दुनिया में जा मार रहा है सर, इसको नहीं मार रहा है, नहीं समझ गया। अरे ऐसे ही करना था, तो एक संगठन बनाते, बड़े पद पे चले जाते, जब बड़े पद पे चले जाते बड़े अधिकारी को टपका देते। जाओ जैसे हमने पाकिस्तान में बना देना ब्रिगेडियर, हाँ पता नहीं चलेगा, चाची कराते रहेगा, हर महीने 100 कैसे मर रहा है सर। अरे मुनीर तो पगला है वहां पर, नहीं समझ गया। हमने बच्चों को कुत्ता का मांस खिला दिया उनको, हम इस आदमी को तुमसे कितना बड़ा उसका दुर्भाग्य हो जाएगा, बस भर्ती कर लेना अपनी सेना में। जानता है तो ये सब यहाँ पे बहुत हमसे चिढ़ता है पाकिस्तानी सब। क्या दाढ़ी बनाने के पहचान में नहीं आएंगे, जो रेगुलर दाढ़ी रखता हुआ सिलवा दिया तो पहचान में नहीं, पहचान बहुत चेंज हो जाता है, नहीं समझ गया। शरीफ लगने लगता है आदमी, दाढ़ी नहीं बनने के बाद शरीफ लगने लगता है। तो भविष्य का अंग्रेजों के भविष्य का दूत क्लाइव, बंगाल में 2 साल चलाने वाला, हाँ क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया वारेन हेस्टिंग्स, न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग्स, दीवानी और न्यायिक सेवा में तो दीवानी कोर्ट भी आएगा जिसमें पैसा से रिलेटेड होता है, जमीन जायदाद होता है और फौजदारी भी आएगा, तो अलग से याद करने की क्या जरूरत है। तो बताइए न्यायिक सेवा का जनक, हाँ वारेन हेस्टिंग्स, रेगुलेटिंग एक्ट आया था वारेन हेस्टिंग्स, रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, कलकत्ता मुख्यालय बन गया वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल बन गया वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, न्यायिक सेवा लाने वाला वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। इसने एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत काम किया था। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की कलकत्ता में स्थापना किया गया था, और ये तो उच्चतम न्यायालय में बताई दिया था यहाँ पर। और 1780 में पहला जो अखबार बंगाल का जब आया था, इससे क्या मतलब बनता है यहाँ पर, समझा। प्रथम मदरसा स्थापित करने वाला वारेन हेस्टिंग्स, मदरसा स्थापित करने वाला वारेन हेस्टिंग्स, तो मदरसा लाने वाला वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, समझा कि नहीं गया। एनी प्रॉब्लम। जो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन लाया था, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया वारेन हेस्टिंग्स, द्वैत शासन लाया क्लाइव, समाप्त किया। एनी प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़े। अलग अलग है सर, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, वारेन हेस्टिंग्स अलग है। तो तुम इसको ध्यान रखना, ये पूछता है वारेन हेस्टिंग्स वो बहुत था, वो कुछ खास काम पिंडारियों काम किया था, पटना में भाभी आंदोलन का दमन किया था, वो बहुत था, ये बहुत समझदार था। एमहॉस्ट के समय भी हुआ था, लेकिन हेस्टिंग्स जो था ना यहाँ पे, जब आप मराठा पढ़ाई ना तब उस समय पता चलेगा, उसके समय हेस्टिंग्स के समय, ये वारेन हेस्टिंग्स पिंडारी का अंत करके मराठा की टुकड़ी में। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय क्या आया था, द्वैत शासन, इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। समझा कि नहीं गया। इसके समय मराठा युद्ध और मैसूर युद्ध हुए, मराठा युद्ध और मैसूर, या बंगाली और अरबी भाषा का क्या था जानकार, इसमें महाभियोग लगा दिया, इसी पे हेस्टिंग्स कलकत्ता प्लॉट किया ना, इसके कलकत्ता से लंदन गया तो इस पे महाभियोग लगा दिया, पारित नहीं हुआ, टेंशन से सुसाइड कर लिया था। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम। इसमें महाभियोग का प्रयास किसके समय हुआ था, ये देखिएगा कार्नवालिस, न्यायिक सेवा लाने वाला वारेन से, न्यायिक सेवा, हाँ वारेन हेस्टिंग्स, पुलिस सेवा कार्नवालिस, न्यायिक सेवा, न्यायिक सेवा, पुलिस सेवा, नागरिक सेवा, नागरिक सेवा, पुलिस सेवा, अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, नागरिक सेवा कार्नवालिस, पुलिस सेवा कार्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त। भारत में मर गया, भारत में मर गया। इसका गाजीपुर के, यूपी के गाजीपुर में इसका मकबरा है। सबसे ज्यादा कमी पिटा गया था अमेरिका से, अमेरिका में कार्नवालिस गया था ना, इसको बांध के मारा था सब, बहुत मारा था, इसको लगा उदा गया था एकदम, 1.5-2 महीना तक हल्दी चूना भांग छपाया था इसके ऊपर, डॉक्टर बोला हल्दी दूध पीने के लिए, बड़ी मारा था अमेरिका वाला सब। भारत में आया तो भारत में इसने हिंदुओं के लिए अलग कानून लाया था और मुसलमानों के लिए अलग कानून, किसने, कार्नवालिस। खैर अभी भी बहुत सारी जगहों पे अलग है, लेकिन उसको ना एक करने की प्रयास चल रहा है। जैसे मुसलमानों में ये है ना कि जमीन जायदाद में बेटी का भी हिस्सा होता है, ये मुसलमानों का रूल है, लेकिन मुसलमान यहाँ पे चूंकि कम है, ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू की है, तो देखा देखिए मुसलमान काटना ना, ये धार्मिक की जगह सामाजिक नियम हो गया कि लड़की को हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन जब से यूसीसी आएगा ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसमें ये रूल हो जाएगा हिंदू या मुसलमान बेटी का हिस्सा है, समझ गए। अब तो आ गया, तो लागू भी हो गया यहाँ पर, समझ गए कि नहीं गया। तो लड़की लोग अगर आप लोग को अगर जमीन जायदाद में हिस्सा चाहिए होगा तो बाप के कर्जा में भी हिस्सा भरिएगा, ऐसा नहीं कर्जा भाई दोनों में यहाँ पे। और आप लोग को पढ़ाई करो, अपना सैलरी रखो ना यहाँ पे, भाई को कुछ हो जाएगा तो बोलना कि भाई कुछ घटे बढ़ेगा तो बोलना है, अभी नहीं समझ गया आप, बैसाखी पे चलने की क्या जरूरत है। तो ये दोनों उसके नियम था यहाँ पे, तो मुसलमानों से ये रूल इसमें सबको आ गया। इसी में एक और रूल आएगा समान सिविल संहिता में कि तलाक देने के लिए फिक्स कारण होंगे, क्या क्या तलाक का कारण है, इन्हीं कारणों पर तलाक दे सकते हैं, अदरवाइज में नहीं। जैसे पगला निकल गया तब दे सकते हैं, बहुत ज्यादा एडल्ट्री यानी व्यभिचारी निकल गया, यानी 75 जगह इन्होंने बतियाने वाला यहाँ पे उसको व्यभिचारी बोलते हैं। तो उस समय पे भी क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, या बहुत सारी चीजें हैं, उसके फिक्स पैरामीटर है। या फिर आदर्श में क्या आप साबित कर दीजिए मेंटली बौक है, दिन भर का डिल्यूजन हो गया इसको, या फिर इसको सिजोफ्रेनिया है, इसका बफरिंग होने लगा, सिजोफ्रेनिया या डिल्यूजन हो जाएगा, हमेशा शक करेगा, शक इतना अजीब हो जाएगा, शक करना, और जिसको हो जाएगा बेचारी जाएगी छत पे कपड़ा फैलाने, तो पीछे पीछे चल जाएगा, क्या कर दिया ये होता है बाबू, तुम लोग हंस रहे हो, समाज में 10% लोगों को कैसा होता है, नहीं समझा गया। ये फोन मान के चलो नहीं बता रही, वही में फोन किया बता दिया बीजिए ले। अच्छा इन लोग की खराबी देखो, वो इंसान खराब नहीं, उसको ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती है, उसे डिल्यूजन, उसमें खराबी क्या होती है, डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि तुम्हारे पे शक कर रहे हैं। ये लड़कियों में भी होता है, लड़कों में भी होता है, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, घुमा के बोलेंगे, फोन किया अगर बीमारी है, फोन किया अभी बता दिया, अब नहीं कहेगा, फोन कर देगा, अब दोबारा करो तो उठाएगा नहीं, आपको लगता है कि अब कुछ आएगा नहीं, उसके बाद दूसरा बहाना चलाएगा, ऐसे नहीं ऐसे ये है वो है, और लड़की को मुझे भी नहीं कहेगा, इन लौटाया है हमको, नहीं समझा। इसको डिल्यूजन होता है, बीमारी है, डिस्लेक्सिया, नहीं समझा गया। और लड़की लोग में और लड़का दोनों को बोल रहे हैं,
अगर ऐसा होगा तो साइकेट्रिक से बात करिएगा आप लोग यहाँ पे, और डायरेक्ट आप खुल के बोलिएगा। अगर ऐसा होगा तो ऐसे अच्छा इंसान दिल का साफ होता है, लेकिन कभी ये नहीं बोलेगा ना कि हमारा दिक्कत इस बात का कि हमारा शौक हो रहा है। जैसे मान के चलो ऑफिस से किसी लड़का, मान के चलो वाइफ को है और हस्बैंड ऑफिस से लेट आया, अब ये घर में अभी कोई टेंशन हो रहा है, वीडियो कॉल करिए। हाँ नहीं समझ गया दोनों। अच्छा किसी में हो गया तो इन लोगों को खुल के बोल दो कि देख थोड़ा डाउट हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, समझ गया। तुमको अगर ज्यादा ही है तो थोड़ा देर से, अच्छा इनको अगर बोल दोगे ना कि तुमको डाउट है, ऐसा कोई दिक्कत फटे मान जाएंगे तुम्हारी बात, हाँ लेकिन दिल में रखे रहेगा। उसको थोड़ा सब उनको मेंटली परेशान है भाई, नेचर खराब नहीं, मेंटली कर दो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो मान लगा अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद फिर वही कमा करेगा। जब तक तुम उसको स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं दे दोगे तो अच्छा ठीक है मोबाइल ऑन करके एक हफ्ता छोड़ देंगे, तो जब तक ऑफिस में रहेंगे देख लिया यार। एक बार अगर ये मान गया कि नहीं तुम खराब नहीं हो तब नहीं मानेगा, लेकिन जल्दी कहबे नहीं करेगा कि प्रॉब्लम किसी से, लेकिन ये बीमारी होती है सबकी, तो क्या करें। अच्छा सच हो गया तो फिर ये तो बीमारी नहीं है ना, ये तो तुम्हारा ये देखो ये लड़का का सर ये तो बीमारी हमको चेकअप कराना पड़ेगा। आप आपको ये बात भले खराब लगे, ये प्रॉब्लम हर 10 में से एक बच्चे को है, चाहे वो लड़का या लड़की। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, हर एक लॉज में देखिएगा एक ऐसा बच्चा होगा, और लड़की में तो ढेर। उसका रीजन है, जितने ये बीमारी ठीक होने का एक ही उपाय है, खुद को बहुत बिजी रखिएगा तो बीमारी ठीक हो जाती है। लड़कों के पास ये बीमारी ठीक होने या कम होने का रीजन है वो ज्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि समाज वो घर पे कम रहते हैं, बाहर में ढेर रहते हैं, 20 को टेंशन उसको होते रहे। महिलाओं में क्या है कि घर में रहना है तो ज्यादा ही दिमाग में चलते रहता है, समझा क्या। आगे बढ़ते तो अलग अलग कानून कितने लाया था, 44 कितने लाया था कल। बंगाल का शेर किसे कहा गया, वेलेजली। बंगाल का शेर सहायक संधि, सहायक संधि वेलेजली, समझा क्या क्या बताइए। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, पिंडारियो कांत नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स कहेगा तो पिंडारियो कांत नेपाल युद्ध, पिंडारियो कांत नेपाल युद्ध, पिंडारियो कांत नेपाल युद्ध, नेपाल युद्ध। वारेन हेस्टिंग्स कर देगा तो मदरसा एक लाया 1773 का रेगुलेटिंग आया, इसी रेगुलेटिंग के तहत कलकत्ता को सुप्रीम बनाया गया, वहां के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, वहां सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, समझ गया। न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग्स, नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस, पुलिस सेवा का जनक कार्नवालिस। एनी प्रॉब्लम। दरोगा के बाद कार्नवालिस, दरोगा के बाद कार्नवालिस, इसी के समय आता है यहाँ पर दरोगा का पद, किसके समय आता है कार्नवालिस के समय। ये लूटने का मतलब उसने बनाया था यहाँ पे, पैसा दो रोवा चाहे गावा, दरोगा दो रोवा चाहे गावा, दरोगा कुछ करके तो पैसा दो, इसी को क्या बोलते हैं दरोगा, समझा कि नहीं। अगर आप कोई क्राइम मान के चलिए पैसा नहीं दिए तो क्राइम किया था, अगर पैसा नहीं दिया तो क्राइम किया था, जैसे पैसा दे दिया तो ना क्राइम नहीं किया था ना, समझा क्या। इसमें कौन बैठता है दरोगा, हाँ दरोगा दरोगा चाहे गावा, लेकिन पैसा दो, पैसा नहीं दिया तो था, दे दिया तो ना। आगे बढ़े, सिस्टमेटिक है। आज पूछ रही कि सर हमको आज पता चला ये, हाँ तुम लोग पैसा जमा मत लेना, रिश्वत मत लेना, तुम लोग तो कैदी को तुम हाथ करीम मान के ले जाओगे, तुम भी खींच के ले चले। तो खाना पीना खा लोगे, तो खाना पीना नहीं खाओगे तो क्या होगा, हाँ कौन सी तुम मोबाइल चला रही है, बकरी बकरी जन बैठा लगती है मोबाइल लगा कोई नहीं चलाएगा। हाँ नाम बिगाड़ना तो हमसे सब करे। देखो डिसलेक्सिया जिसको होता है ना ब्रेन में, वो ना लिख पाता है ना ज्यादा बोला, नाम नहीं याद कर पाएगा। हम लोग ना किसी का नाम नहीं याद रख पाता है, इसलिए समझा कि नहीं क्या, नाम याद रखने के लिए हाँ जो रियल नाम रहेगा हमको याद नहीं रहेगा, लेकिन हमको जो ऐसे नाम रखेंगे उसको याद रहेगा। नहीं समझा, जैसे थपड़ा ऐसा जगह बकरी बुके भराला, कुमारी बुके भराल, नाम चेंज करा लो नहीं बकरी। आगे बताए हम किसी का नाम तब तक नहीं बिगाड़ते जब तक क्लास में डिसिप्लिन ना करें, नहीं समझे, क्योंकि हम क्या है पशुआचार्य, हमारे पास पूरा डिपार्टमेंट है, बकरी घोड़ा गधा सब है समझे। आगे बताए दरोगा के बाद कार्नवालिस, अमेरिका में बिताया कार्नवालिस, सहायक संधि का जनक। लेकिन हम आपसे दोबारा रोक के पूछेंगे सबसे पहले सहायक संधि किसने लाया, फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले। फ्रांस वाले विफल हो गए, वनडिवास की युद्ध 1760 में खत्म हो गए। अदरवाइज में वो नीति बहुत खतरनाक थी, किसकी डुप्ले की, किसकी डुप्ले की, समझा क्या। सहायक संधि समझा दिए थे तो उसकी सहायता के लिए आपको आना पड़ेगा। अब हाथ का राजा कभी लड़ाई नहीं लड़ता, आप शायद ही कभी देखेंगे, और मगध को छोड़ देंगे तो कोई बात। आप देखिए राजस्थान में जितने राजपूतों ने लड़ाई लड़ा किला बचाने के लिए, ये ससुरा सब आता था विदेश से कि दिल्ली छोड़ के कहीं काट पर पूरा सेना लेके पूरा मेवाड़ में घुस गए, चित्तौड़ में घुस गए। अब वो रक्षात्मक में रह गए, रक्षात्मक हमेशा खतरनाक साबित होगा। हमलावर में क्या है, हारिए जाएंगे तो लौट के आइए। तो भारत के राजा ना मगध के बाद ज्यादा हमलावर नहीं रहे, मगध में हमलावर थे और मराठा हमलावर थे। बाकी आप देखिएगा मराठा सबसे ज्यादा हमलावर थे, लेकिन मराठा में फिर गलती लगातार मार रहा था। तो भाई अर्थव्यवस्था मजबूत कर लो, जितनी बड़ी सेना होगा उतना सैलरी लेना। मराठे ठीक थे लड़ाई में, लेकिन लगातार मारने लगे तो अर्थव्यवस्था देखने के पीछे खजाना खाली है, युद्ध कर रही है, मेरा वो मित्र है वो मदद करेगा। अरे भाई आपका राशन अपना होना चाहिए। जब औरंगजेब मराठों पे हमला करने गया था तो 35,000 बावर्ची लेके गया था, खाना बनाने वाला। बाबू सेना की हम बात नहीं कर रहे, 35,000 खाना बनाने वाले बावर्ची हलवाई सब ले गया था। आप उसकी सेना की विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। 3 टाइम खाना है ना बावर्ची को, आप जैसे मान के चलिए किसी की शादी भी है तो बावर्ची रात में खाना बनाएगा, अगले दिन सोएगा। बट सेना में ऐसा नहीं हो सकता है, 2 शिफ्ट में बावर्ची चाहिए। जो सुबह का खाना बनाया है मैक्सिमम दोपहर का बना सकता है, उसके बाद उसको रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फौज का खाना बहुत बड़ा है। फिर एक दूसरी टीम रहेगी जो रात को खाना बनाएगी, एक टीम रहेगी जो बैकअप में खाना हमेशा रेडी रखेगी, अगर खर्च नहीं हुआ तो सुबह उसी को नाश्ता में दिया जाएगा। फौज में नाश्ता नहीं, लड़ाई के टाइम पे फौज में जो पहले की फौज होती थी ना, सुबह नाश्ता में से नहीं रात के बैकअप में रखा जाता था कि अगर भागना पड़ गया या कुछ हो गया तो इसलिए भाग जाओ, तो सुबह सुबह काम कर एक क्या करो खिला। इतनी बड़ी फौज थी उन के पास की क्या कहिएगा। और हमारे यहाँ के ज्यादातर राजा मगध को छोड़ दीजिए और मराठों को छोड़ दीजिए, सबको सब आप देखिएगा ना डिफेंसिव है। बाबरा चलाया
हिल के अफगानिस्तान पाकिस्तान यहाँ पे राणा सांगा से लड़ाई लड़े, नहीं समझे? राणा सांगा जाति उधर मार देना तो अलग मैटर था। किसी को देखो ना, अकबर को चल के गुजरात मार दे, दुनिया का सबसे दूरगामी अभियान करके चले, ये मरखा थे सब, हम लोग का राजा डिफेंसिव था सब, इस वजह से गड़बड़ हो गया। और डिफेंसिव आदमी लड़ाई करना नहीं करता है, अब हम क्या समझ रहे सब, कहां से इनसे सहायक संधि कर लो, ये तो कभी जाएगा समझ लड़ाई लड़ने कि आपसे मदद मांगे, वो अंग्रेज डेली लड़ाई लड़ते थे, ये लोग अपन सेना लेके हां तो भैया संधि की है तो चले, ये तो लो सहायक संधि में यही लगे आगे बढ़े। भाषा का कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है। विलियम बेटिक, सती प्रथा, विलियम बेटिक इसने जितने गलत कानून थे सबको खत्म किया। विलियम बेटिक इसे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनेगा, इसी के समय पूरे भारत पे कब्जा हो गया था और विलियम बेटिक को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। कहा इसे बंगाल का गवर्नर जनरल से हटा के पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और इसने जितनी कुप्रथाएं थी राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसने सती प्रथा खत्म किया था, बालिका हत्या को खत्म किया, शिशु बलि को किया था, ठगी प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। यहाँ पे नर बलि को क्या किया था, सारे खराब खराब प्रथा को क्या किया था, समाप्त किया था। अभी देखिएगा पहले पुल बनता था तो नर बलि दिया जाता था छोटा बच्चा सबको, आप लोग के समय तो अपडेट हो गया था, हम लोग के समय पुल बनेगा तो सब जना लोग अपन बाल बच्चा को लेकर एकदम बढ़िया से रहता था, कोई गाय भैंस काट दिलो। अभी वहां बकरी काटता है, खसी अभी भी है, लेकिन क्या करता है अभी भी जब देखिएगा पुल बनेगा ना तो जो बीच का पाया पड़ेगा पहले तो उसमें बलि देगा, वो तो कम से कम जानवर का देना समझ में आता है, 6 महीने में फिर पैदा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आदमी को मार देता था, ऐसा क्यों होता था? अच्छा वाले आज के डेट में बिलाई रास्ता काटने लोग लौट जाते हैं, तो पूछ रहे हो कैसे क्यों होता था? आदमी विश्वास एक ऐसा चीज होता है ना जिसको आप नहीं हटा सकते, उसके दिमाग में वो रहेगा वो चीज। आदमी देखिए ना बिल्ली रास्ता काट देती है तो क्या हो जाता है, बहुत वापस चलाता है। अब बुलेट में बिल्ली बचा के निकल जाती है, नहीं चल गया बुलेट ट्रेन के आगे बिल्ली रास्ता काट के चले गए, टेक्नोलॉजी होती है ना, अलग अलग चीज होता है। तो सारी ठगी प्रथा देखिए, जबरदस्ती ठगी प्रथा चलती थी, किसी के नाम पे क्या कर सकता था, ठग कर सकता था। मेटकाफ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, मेटकाफ पहुंच चुके भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, हाँ मेटकाफ पता, मेटकाफ ऑकलैंड पता, ऑकलैंड ब्लैक रेड के तौर पर कलकत्ता में पुनर्निर्माण के लिए जीटी रोड इत्यादि ने क्या किया था, पुनर्निर्माण कराया था, इसने ब्लैक एक्ट पास कर दिया। क्या किया, ब्लैक एक्ट के तहत अंग्रेज काले और गोरों का भेदभाव समाप्त, काले और गोरों का भेदभाव समाप्त। इसका एक रीजन था, भारत में ज्यादातर काले लोग थे पर मार मारे सब इसको, एक दूसरे काला गोरा का भेदभाव किया ना, बड़ी मार मारा सब भारत का आदमी। काला गोरा क्या होता है, यहाँ जाति की बात करूँ, जात नहीं जानते, हाँ हम क्या काला लोग को मानते हैं, देवता लोग को तो राम जी की मूर्ति कैसी है, कृष्ण भगवान, शिव जी भी वैसे ही मिलेगा, 20 पी लिए थे ना महादेव, नहीं समझेगा। एलिन बरो किसके समय था, एलिन बरो का अलग था, दास प्रथा को समाप्त किया था एलिन बरो ने, दास प्रथा। हार्डिन प्रथम को डलहौजी को याद रखना है, आधुनिक भारत का निर्माता डलहौजी। डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था, वुड डिस्पैच का रूल सारा किसने लाया था, डलहौजी ने। डलहौजी राज हड़प नीति, डलहौजी। डाक व्यवस्था, रेलवे, सड़क बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी, डलहौजी। तार व्यवस्था, डलहौजी। तार एक तरह का मोबाइल नेटवर्क होता था वहां पे, समझ गया, कनेक्शन से जाता था तार व्यवस्था, समझ गया कि नहीं गया। तार डाक अलग था, तार अलग था, तार फास्ट पहुंच जाता था यहाँ पे। डलहौजी। वुड डिस्पैच किसने लाया था, डलहौजी। वुड डिस्पैच में किस लेवल की शिक्षा की चर्चा, हाँ सब चीजें यहाँ पे। हड़प नीति लाया था, व्यपगत का सिद्धांत, राज्य हड़प नीति, सारे राज्यों को हड़प लिया, सतारा को हड़प लिया, अवध को हड़प लिया, सिक्किम को हड़प लिया, झांसी यानी कि झांसी हड़प लिया, बिहार के जगदीशपुर से बीरकुंवर सिंह से जमींदारी हड़प लिया, जिसको जोंची मिला तो हड़प लिया। यहाँ पे कहा कि जोंची नियम लगा उसी हिसाब से हड़प लो, बीरकुंवर सिंह से कहा कि जमींदारी खत्म, झांसी रानी से कहा अपना लगा नहीं गोदी लेकर नहीं देंगे, अवध को कहा कि इसको कैसे कहा कि ठीक शासन नहीं करो हमको दे दो, सिक्किम को कहा तुम इज्जत नहीं करता हम लोग का, मेरा हो गया यहाँ पे, जिसको मन वैसे क्या कर लेता, हड़प लेता था, इसी का क्या हड़प नीति। सबका पेंशन बंद कर दिया, सबका पेंशन क्या कर दिया, बंद कर दिया। अंग्रेजों का नियम था कि 20 सालों तक पेंशन देना है, सारे राजाओं को पेंशन देना है, उसका पेंशन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, 20 साल के बाद कमजोर हो जाएंगे, नहीं समझ गया। इसी दिक्कत जैसे सरकार का है कि कान सर आप मत पढ़ाइए, इतना पैसा हम आपको ना आप सरकारी फंड से दे देंगे, पढ़ाना छोड़ दीजिए। अब 20 साल बाद सरकार का है पेंशन बंद, तो हम किसी विद्यार्थी को बुलाएंगे तो कौन आएगा, नहीं आएगा। यही होता था भारतीय राजाओं के साथ। आज बोला तो विद्यार्थी लोग बहुत मान लिया साहब तुम्हारे एग्जाम पेपर में, आज भी देखिएगा ना गवर्नमेंट टीचरों से परेशान क्यों है, पेपर लीक होने के बाद टीचर क्या करते हैं, नेतृत्व दे देते हैं। अब बच्चे आ जाते हैं क्योंकि बच्चों के पास ना एकजुट कैसे होंगे, बच्चे उनके कॉन्टेक्ट में कितना 50 बोले क्या 100 बोले क्या, नहीं समझ गया, और उनके बोले जल्दी वो नहीं करता है, समझ गया कि नेतृत्व चाहिए, खर्च चाहिए, संगठन चाहिए, सब यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि टीचर बना रहा है समझो, हम दाएं पेपर लीक करा दे लो, ये हल्ला कर देता है। हम लोग कैसे हल्ला करते हैं, आप लोग सेंटर देख क्या है, कहाँ गड़बड़ी है, आप लोग आके बताते हैं, हम लोग आके यहाँ पे बता देते हैं, समझ नहीं गया। पेपर लीक समस्या खैर तो है, समस्या अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। अवध को क्या किया था इसने, सबसे पहले किसने हड़पा था, सरदार, सबसे लास्ट में अवध को, सबसे लास्ट में पहली बार रेल चलाया था लॉर्ड डलहौजी। कार सेवा, बिजली डलहौजी, लोक निर्माण विभाग डलहौजी, पुल निर्माण डलहौजी, नाहर सब किसने किया था, डलहौजी। मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच डलहौजी, वुड डिस्पैच, कोहिनूर हीरा ले गया डलहौजी, कोहिनूर हीरा को ले गया डलहौजी। डलहौजी के बाद कैनिंग, पिटा गया कैनिंग हुआ, पिटा गया जिन जिन राजाओं से जमींदारी छीना था सब मिलकर मारा सब इनको, कैनिंग हुआ, पिटा गया, नहीं समझ गया, पिटा गया कौन, कैनिंग। सब गलती कौन किया था, पिटा गया कैनिंग, पिटा गया बेचारा, कौन पिटा था, कैनिंग पिटा गया। किसी को दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत तो बोलिए। डलहौजी तक हम बोले थे याद करने के लिए, कैनिंग था, ये आप लोग बता दिए, तो यहाँ तक हम बता दिए। कल आप लोग को पूरा कांग्रेस अधिवेशन ये दोनों खत्म कर देंगे। हाँ अभी है इसमें फिर बता देंगे तो एक ही जैसा मोनोटोनस भुला जाएगा, खिचड़ी कर देता है, समझ गया। अब नेक्स्ट क्लास कल बता देंगे। अभी आप लोग का अभी क्या चलेगा, साइंस।